बनाने के लिए आज सुबह में हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे बीच में प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट और वेलनेस कोच हमारे बीच में सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुर से अवेलेबल हैं। सर के माध्यम से प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी और साथ ही सर वन बाई वन करके सारे प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में काम आता है, कैसे उसको यूज करना है, सारे बेनिफिट बताने वाले हैं और लगभग लगभग सारे सवाल क्लियर हो ही जाएंगे। अगर किसी के सवाल रह जाएंगे तो लास्ट में उनके सवाल भी लिए जाएंगे। आप नोट करके देखिए कि कौन से प्रोडक्ट में क्या आपको जो भी क्वेरी आ रही है तो आप लास्ट में सर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो सवाल अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो सारे सवाल आपके वैसे ही क्लियर होने वाले हैं। तो उस तरह का ट्रेनिंग आज ऐसे डिजाइन किया गया है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है और कैसे यूज करना, किस बीमारी में किस प्रोडक्ट को दे सकते हैं सर। और साथ ही आज संडे है, संडे को सुपर संडे बनाने के लिए आज बहुत ही शानदार दोपहर 11 बजे लीडर मीटिंग होने वाला है। और उस लीडर मीटिंग का जो आईडी पासवर्ड है सेम रहने वाला है, जो अभी है सेम आईडी पासवर्ड रहने वाला है सर। और वो मीटिंग किसी और के नहीं, हमारे कंपनी के जन्मदाता सर की है। हमारी कंपनी के सीएमडी सर खुद लाइव आ रहे हैं। आज जानने को मिलेगा आपको कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी का फ्यूचर और कंपनी के आगे क्या क्या अपडेट हैं। सब कुछ आज आपको क्लियर होने वाला है आज दोपहर 11 बजे। ध्यान रहे और याद रहे, मीटिंग हाउसफुल रहेगा। 10:50 मीटिंग लॉगिन हो जाएगा। और साथियों ये मीटिंग सबके लिए है, जैसा कि बताई दिया मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम रहने वाला है। ये तो आज का रहा। और साथ ही एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी अपडेट ये है, कल शाम को जो हमारा प्लान चलने वाला है इंडिया लेवल पर, उस प्लान में, प्लान तो आप जानेंगे जानेंगे, प्लान के साथ साथ होने वाला है लाइव विड्रॉल, बहुत बड़ा लाइव विड्रॉल होने वाला है। कितना सर? एक आध हजार नहीं, 10-20 हजार भी नहीं, एक आध लाख भी नहीं, सीधा 6 लाख से प्लस। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं सर। कल शाम प्लान में होने वाला है सीधा 6 लाख से प्लस लाइव विड्रॉल। कल शाम के प्लान में आना ना भूलें। उससे पहले साथियों आज दिन भर कॉलिंग करके टीम में फॉलो कर कल के प्लान की तैयारी करना है। और उससे पहले फिर आज के दिन को हम लोग खास बनाने वाले हैं, क्योंकि सुबह प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलने वाला है, संडे भी है। और प्लस में आज हमारे कंपनी के सेम डे सर भी आने वाले हैं। तो सब कुछ आप जान चुके हैं। अब साथियों सीधा मैं सर को इनवाइट करूंगा और एक एक पॉइंट को नोट करना है, लिखना भी है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा यूज, क्योंकि आप फील्ड में जाते होंगे, लोग सवाल करता है कि सर ये बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दें, तो शायद आप बता नहीं पाते होंगे। लेकिन आज आपको मौका मिला सर को सुनने का, सर से सीखने का। तो डायरी में नोट कर लीजिए कि किस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है और किस प्रोडक्ट को हम किस किस इंसान को कैसे कैसे दे सकते हैं और कितना देना है, कब यूज करना है, सब कुछ आज आपको क्लियर होने वाला है। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा, बड़े मान और बड़े सम्मान से कंपनी सम्मानीय हमारे बीच में प्रोडक्ट के स्पेस और वेलनेस को सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर आए सर जी। और जरूर बताएं सर आज के दिन को हम कैसे खास बना पाए और हेल्थ वेल्थ के साथ हम हेल्थ कैसे बना पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी जी। वेलकम समान्य सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट थैंक वेलकम यू सर, मोस्ट वेलकम सर। सर। सभी का हार्दिक आभार, सभी को यथा योग्य अभिवादन। सर स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर मेरा चयन हुआ कि मैं विनिंग टीम की फिर सेवा कर पाऊं। और क्रम वही पहले की तरह जारी रहेगा। आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से अपनी बॉडी को कैसे हीलिंग करें, अपनी बॉडी को कैसे ऊर्जा दें, अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखें, अपनी तन मन वचन सबको एकाग्र रखकर जीवन के लक्ष्य कैसे हासिल करें। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात है। बात मैं हेल्थ की करूंगा, वेल्थ उसके साथ अपने आप ही जुड़ा हुआ है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। देना इसलिए जरूरी है कि अच्छा लगा तो प्रशंसा कैसे करें, बुरा लगा तो निंदा कैसे करें, दोनों ही जरूरी है। मैं एमए हूँ 3 सब्जेक्ट में, एमएड हूँ, पीएचडी डबल हूँ, साइको प्लस जियोग्राफी, एलएलबी हूँ। नेट सेट आरटेट स्टेट के साथ साथ कोरोना काल में दिल्ली मुंबई और लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन मुझे वेलनेस का सर्टिफिकेशन मिला, जिसमें मास्टर डिग्री भी है एबीसीडी के साथ। ये मेरा सौभाग्य है और माँ सरस्वती का वरदान तो बचपन से ही है। सर इस स्लाइड दिखाने का पर्पज एक ही है। कई लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वो करते हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। अब लोग है कहने को कुछ भी कह सकते हैं, तो आप स्लाइड दिखा सकते हैं कि पहले योग्यताएं हासिल कर ले भाई, किसी के बारे उंगली उठाने से पहले, फिर बाद में कहना कि कैसे हासिल की जाती। तो स्लाइड में मैं पहले दे रखा है, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आशावादी होता है
ऑप्टिमिस्टिक, एक निराशावादी होता है पेस्टिमिस्टिक। आशावादी मिट्टी में भी सोना निकाल लेता है, और निराशावादी सोने में भी मिट्टी है तो मिलावट है। तो अपन को आशावादी होकर बैठना है, पॉजिटिव होकर बैठना है। और आज की कहानी है वेलनेस फ्रीडम। मतलब खेतों में पेस्टिसाइड दिए जा रहा है फसल पैदा करने के लिए, कीटनाशक दिए जा रहे हैं फसल पैदा करने के लिए, यूरिया खाद दिया जा रहा है फसल पैदा करने के लिए, अधिक पैदा करने के लिए। ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है न्यूट्रिशन की गैप, न्यूट्रिशन की सही जानकारी न होना, न्यूट्रिशन के बारे में मिथक या गलत फहमी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आज अपन फ्रीडम वेलनेस पर कैसे बात करेंगे, कोशिश करते हैं। हर आदमी कमाई कर रहा है, योगा कर रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, जिम जा रहा है, कोई प्रकार के काम करके अपने आप को स्वस्थ रखता है। तो आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर इतना खर्च करने के बाद भी पीपुल आर स्टिल सिक। लोग अभी भी क्यों थके हुए हैं, लोग अभी भी क्यों बीमार है, लोग अभी भी क्यों परेशान है? तो उसका जवाब है जीरो। जीरो, कुछ भी नहीं जानते वो, बस बेड़ चाल, चलो उस कंपनी में कोहिनूर बन गए, चलते। तो मैं कई बार कहता हूं, एक बार फिर एक लाइन बोलूंगा, अभाव से कोई व्यक्ति आता है, भाव महत्वपूर्ण है, इमोशन, भाव के पहले ए लगा दिया, अभाव से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लक्ष्य की पूर्ति होते ही वापस चला भी जाता है। और प्रभाव से कोई व्यक्ति आता है तो प्रभाव खत्म होते फिर चला जाता है। लेकिन स्वभाव से कोई व्यक्ति किस कार्य में संलग्न हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है, सहयोगी बन जाता है, तो फिर वो जब तक तन मन बना रहता है वो छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों, अभाव से आया तो भी उसे स्वभाव में बदल दो, प्रभाव से आया तो भी उसे स्वभाव में बदल दो। स्वभाव से जुड़ गया, कौन कहता कोहिनूर सर को कि आप मीटिंग करो रोज, कौन कहते हैं डायमंड सर को कि आप मीटिंग करो रोज। और जो लीडर है एक्टिव, वो चाहे प्लेटिनम हो या गोल्ड, कौन कहता है, वो स्वभाव से आते हैं। और जो स्वभाव से आते हैं वो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होते हुए डायमंड होते कोहिनूर बनकर आगे की तैयारी में लगे हो। और कई लोग बहाना जो बना रहे हैं उनकी बात अलग है। तो सर इस जीरो को हीरो में कैसे बदले? तो दोस्तों, सारा नॉलेज जीरो, आइए हीरो में बदलते हैं। पहला प्रश्न है इनसाइट। यूटेग में क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें फैला हुआ प्रभाव क्या है, वो इनसाइट अगर देख लिया तो ये 100% नहीं, कई गुना हो जाएंगे। मतलब जीरो था पहले, ये देखो जीरो है, लेकिन इनसाइट मतलब इसके अंदर क्या है, कोहिनूर को ये मिलता है, डायमंड को ये मिलता है, प्लेटिनम को ये मिलता है, 5 महीने में प्लेटिनम बन गए तो विनिंग टीम फाउंडर देव शुक्ला जी की तरफ से ये मिलता है। इस महीने में इतने हजार की इनकम कर ली, 10 तो नैनीताल टूर। ये इनसाइट है, ये देखना आसान नहीं है। फिर इनसाइट जुड़ते 100% हो गया, लेकिन अवेयरनेस, जानकारी हो गई, तो दोस्तों ऊपर लिखा हुआ इन्फिनिटी वैल्यू, अनंत मूल्य बन जाता उनका। इसलिए आपको इनसाइट भी लेना है और अवेयरनेस भी होना है। मतलब आज जो चीज अपन बात करेंगे उसके अंदर क्या छिपी बात है वो देखिए। तो एक ही बात है दोस्तों, अपन कमाई तो सभी लोग करते हैं, यूटेक में भी स्वाभाविक कमाई के लिए आए, लेकिन कमाई से पहले लोगों की भलाई के लिए आए। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। तो अपन यूटेक में केवल पैसा कमाने नहीं आए, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, सर्विस और प्रोडक्ट दोनों के माध्यम से। तो आइए हल्की सी कहानी सुना देता हूँ, 1 मिनट, सबको पता चल जाएगा। सर इनसाइट क्या है? दूध सफेद होता है, 2-3 दिन से ज्यादा काम में नहीं ले सकते, खराब हो जाता। उसे दही में बदल दिया तो 3-5 दिन काम में ले सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ गई। फिर उसे छाछ में बदल दिया तो उसकी और वैल्यू बढ़ गई, और उस छाछ से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी निकलता है। तो दूध 2-3 दिन काम में ले सकते हैं, दही और छाछ 3 से 5 दिन काम में ले सकते हैं, मक्खन निकाल लिया तो 15-20 दिन तक आराम से काम में ले सकते हैं, कोई खराब नहीं होता। लेकिन अगर उसका घी बना लिया तो वो कभी खराब नहीं होता। महीने 2 महीने में थोड़ी बदबू आने लगी तो हल्का सा गर्म करो, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये सभी एक ही वंश के हैं, फिर भी उनकी कीमत अलग अलग होती है। क्यों? श्रेष्ठता जन्म से नहीं, बल्कि कर्म, गुण,
और कला से तय होती है। इसे इंसाइट कहते हैं कि दूध में छिपे हुए घी और मक्खन को आभास कर ले, वो इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है। किया अनुभव ऐसा कोहिनूर सर ने तो आज कौन सा ड्रीम, बल्कि खुद कोहिनूर बनना अब लोगों का ड्रीम बन गया। तो ये इंसाइट जगा लो, यहां से हर ड्रीम पूरा किया जा सकता है। भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। कैसे, आइए बात करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिंप्लीफाइड ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना को समझना पड़ेगा। क्योंकि अपन दवाई की बात नहीं कर रहे, अपन फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। खेतों की कमी हो गई, किसानी काम की कमी हो गई, लोगों में लालच ज्यादा हो गया, टांग पकड़कर खींचने वाले ज्यादा हो गए, हाथ पकड़कर खींचने वाले कम हो गए। तो अपन को टांग पकड़कर खींचने वाले यानी बाधा उत्पन्न करने वाले से निकलकर हाथ पकड़कर साथ लेकर चलने वाले लोगों की तरफ चलना है। उसके लिए आपको बॉडी को समझना होगा, और बॉडी को समझने के लिए चार शब्द समझ लीजिए। जैसे मकान बनाते हैं तो ईंट, बजरी, पत्थर आदि की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका, सेल। कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर तंत्र बनाते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब मुंह से खाना रखा, दांतों से चबाया, जीभ के माध्यम से लार मिली, गले के माध्यम से आहार नाल से होती हुई आमाशय में गई, आमाशय के पास पेनक्रियाज होता तो वो इसमें इंसुलिन मिलाता है, ग्लूकोज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में बदल गया, ग्लूकोज से इंसुलिन मिली तो हर कोशिका तक चली गई, कोशिका पास जाते एनर्जी मिल गई। बस यही बॉडी है, और यही बीमारी है, और यही स्वस्थ है। कोशिका तक शर्करा, शुगर, ग्लूकोज पहुंच गया तो आप स्वस्थ हैं। अब ये काम करने के लिए आपको काफी कुछ समझना पड़ेगा। तो जर्नी ऑफ फूड ध्यान रखें। मुंह में खाना लिया, चबाया। बुजुर्ग कहा करते थे, कोई नहीं मानता तो भुगत रहा, कि जब मुंह में 32 दांत है तो हर मुंह से खाना टच होना चाहिए। तो जो घास खाया वो 32 बार चबाना चाहिए। अब आप ही देखो कौन चबाता है, स्वस्थ है जो मैक्सिमम चबाएगा। तो 32 बार आपका खाना चबाइए। खाना चबाओगे तो दांत के पास मसूड़े हैं, जीभ है, वो कई प्रकार के ऐसे उपयोगी लार तरल पदार्थ छोड़ती है जिससे खाना पचता है। फिर मुंह से वो स्टोमच पेट में गया, और पेट में क्या करता है, वो मसल्स मिक्स करती है उससे। पेट की जो मसल्स होती है खाने को मिक्स करती है, जैसे अपन जूस बनाते हैं वैसे, और उसे डाइजेशन के लाइक लिक्विड बना देती। बस पेट का काम यही है। दांत से चबाया, जीभ ने उसमें लार मिलाई, लार पॉजिटिव होगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता आ गई, आहार नाल से आमाशय में गई, पेट में गई, पेट में जाके पेट की कोशिकाएं उसे जूस की तरह गड़मड़ की, और उसे डाइजेशन के योग्य बना दिया। कोई अमल की जरूरत थी तो वो उसमें मिला दिया। अब वो छोटी आंत बड़ी आंत में चली गई, इंस्टेंटाइन का मतलब आंत। अब आंत फिर उस खाने को तोड़ती है। अब दांत का काम आंत से करोगे मेरे भाई, तो फिर आंच तो आनी आनी है। इसलिए दांत का काम दांत को करने दो, पेट का काम पेट को करने दो। तो आंत का काम क्या है, और कोई बड़ा कण रह गया तो उसे तोड़कर उसमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, जो वसा है, जो उपयोगी पोषक तत्व है, उनको आंतों के ऊपर छोटे छोटे सूसने वाले सिस्टम होते हैं, वो इसे अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके फिर इसे सब चीजों को लीवर के पास भेज देते हैं। और लीवर, दोस्तों ध्यान रखना है, 1 मिनट और ले लूंगा। लीवर वह मशीन है जो हर चीज को छान कर, परिशोधित करके, अवशोषित करके, शुद्ध करके आगे भेजती है। अब जो सालों साल से कोई चीज काम में आ रही थी वो तो लीवर पहचानता है, लेकिन अचानक आपने टिश्यू पेपर खा लिया, कोई कागज खा लिया, तो लीवर तो जानता ही नहीं है कि कागज है कि नहीं है। तो फिर लीवर कहेगा, भाई मैं तेरे को नहीं जान रहा, तेरे को आगे जाने की इजाजत नहीं दूंगा, वापस जा। ब्लड में छोड़ देता है। फिर ब्लड में छोड़ दिया तो ब्लड कब तक अपने साथ रखेगा, खून कब तक साथ रखेगा, वो कहीं न कहीं अली गली में छोड़ देगा। बस ये डायबिटीज है, बस यही बीपी है, बस यही जॉइंट पेन है। दोस्तों बीमारी कोई है ही नहीं, बस बीमारी यही कि लीवर पहचाना नहीं, वापस कर दिया, और वो बॉडी में यत्र तत्र जमने लग गया। उसे आप कैंसर भी कह सकते हैं, बीपी भी कह सकते हैं। तो फिर इन चारों चीजों को समझ लो, नहीं बीमारियां नहीं होगी, और होगी तो समझ लो कम हो जाएगी। तो लीवर छानने का काम। इसलिए ये फैमिलिटी फैक्टर है, सबके साथ मिलकर काम करने वाला है।
तो इसको शुद्ध रखिए। और ये चीज आप अच्छी तरह जानते नहीं जानते, मैं फिर बोल देता हूं, हाफ लाइफ डोज और हाफ लाइफ ड्रग्स। आधा जीवन खुराक में और आधा जीवन दवाइयों में गया। 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 15, 20, 50, 60 रुपए तो घर में खाना बनाने में, और कोई बीमार पड़ गया तो कुछ बचता ही नहीं है। तो दोस्तों इससे बाहर निकलिए, हाफ लाइफ डोज और हाफ लाइफ ड्रग्स से बाहर निकलिए। मतलब आप देख लीजिए, छोटा होता तो खिलौने साथ रहते हैं, जवान हो गया तो स्पाउस साथ रहते हैं, पति पत्नी, और बूढ़े हो गए तो दवाइयां साथ रहती हैं। तो दोस्तों बाहर निकलिए और देखिए। तो आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर एंड वेलनेस कोच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन डॉक्टरों का और उन वेलनेस कोच का, जिन्होंने मुझे इस चीज को समझाया और मैं आपको समझाने लायक बन पाया। आप भी थैंक कीजिए, क्योंकि धन्यवाद में, ग्रेटफुल में वो ताकत है जो ब्रह्मांड आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। सर आप डॉक्टर और वेलनेस कोच का क्यों धन्यवाद अदा कर रहे हो? क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन पर फोकस किया। डायबिटीज होगी, क्यों हो गई वो बाद में देखेंगे, अब उसको कैसे निराकरण करें। सिर दर्द हो गया, क्यों हुआ, बाद में देखेंगे, पहले इसे निराकरण करें। तो सॉल्यूशन पर दिया। सॉल्यूशन एक ही है, ट्रीटमेंट, उपचार। एक ही सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट, उपचार। इसको आप कई नामों से जान सकते हैं, मैं यहाँ पर उपचार ही बोलूंगा। आप इलाज भी बोल सकते हैं, उपचार भी बोल सकते हैं, चिकित्सा भी बोल सकते हैं, परिशोधन भी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ बोल सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे आप बोले। लेकिन एक ही पर्पज है अपना सबका, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। और ट्रीट का मतलब बुलाकर उसे खुश करने के लिए कुछ देना, बस पहचानो उसे और दीजिए। और ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, बस एनर्जी देते हैं। कोई बीमारी, डॉक्टर 7 दिन की दवाई क्यों लिखता है? उस अंग तक एनर्जी पहुंचाने के लिए। और एनर्जी कैसे आती है? आमाशय में पेनक्रियास से निकली इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिलकर सेल के मुंह से प्रवेश करती हुई एनर्जी आती। तो जिस अंग में गड़बड़ हो गई उसको एनर्जी दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर चर्चा करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि के माध्यम से एक निष्कर्ष आया है कि व्हाट आर द टॉप 4 रीजन ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। विश्व स्तरीय मृत्यु के ये 4 महत्वपूर्ण कारण है। RIP का मतलब है रेस्ट इन पीस। 4 मुख्य कारण, इन कारणों को समझ लो, आपको न्यूट्रिशन की जानकारी होना लाजमी हो जाएगा। सर ये इतना लंबा क्यों लिया? इसे इसलिए लिया कि लोग न्यूट्रिशन का महत्व ही नहीं समझ रहे। ये तो समझ गए न्यूट्रिशन ये इस काम में आता है, लेकिन ले क्यों? इसलिए ले क्यों? 4 कारण है। 3 कारण तो मैं बता रहा हूं, एक आप ढूंढने की कोशिश करो। विश्व स्तर पर WHO ने दिया है कि विश्व में सर्वाधिक मरने का कारण है कैंसर। और कैंसर क्या है? अभी भी बोला ने, लीवर के पास चीज छनने के लिए अवशोषण की गई, लीवर ने पहचाना नहीं, या अवशोषण से ज्यादा क्षमता गई तो लीवर जितना सोख सकता सोख लिया, बाकी को कहा खून को, ब्लड इसको ले जा और मांसपेशियों में जमा कर दे, कोई ऑर्गन में जमा कर दे। बस वही कोशिकाएं इकट्ठी होती 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 इतनी गांठ की तरह हो जाती है, उसे अपन कैंसर कह देते। कैंसर अपनी लापरवाही है। लीवर सोख पाया उतना सोख लिया, जो नहीं सोख पाया उसे ब्लड को कहा कि भाई मेरी बस की बात नहीं, तू ले जाकर कहीं भी ला ले इसे। तो ब्लड अपने साथ हमेशा नहीं रख सकता, वो या तो घुटने के नीचे मांसपेशियों में जमा कर देगा, या जो खून बह रहा उन मांसपेशियों दीवारों पर कर देगा। दीवारों पर कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, BP हो गया, कहीं इकट्ठा हो गया तो कैंसर होगी। तो कैंसर मिटेगी, अभी बात करेंगे कैसे मिटेगी, क्योंकि आपको प्रक्रिया समझ में आ गई। जब आपको पता चल गया कि सिंक का पाइप उलझ गया तो तेजाब डाल देते हो भाई, एक तिनका लेकर चला लेते हो भाई, या गरम गरम पानी चला देते हो भाई, तो सिंक साफ हो जाता है। बस यही बॉडी का काम। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हार्ट डिजीज, हृदय की बीमारियां। हृदय की बीमारी क्या? वही है, शुगर को इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, BP बढ़ गया। शुगर बिना बाईपास, सॉरी मतलब हार्ट की प्रॉब्लम बिना बाईपास सर्जरी, बिना हार्ट ऑपरेशन के आप घर पर ठीक कर सकते हैं। समझ तो आए? तो दूसरी महत्वपूर्ण बीमारी होगी हार्ट, मतलब विश्व में मरने का पहला कारण कैंसर, अभी बात करेंगे। अपने पास ऐसा प्रोडक्ट है जिससे मदद कर सकता है। दूसरा कारण है हार्ट बीट डिजीज, अभी बात करेंगे। और चौथा कारण है डायबिटीज, अभी बात करें। तीसरा कारण क्या है? सोचो 5 सेकंड के लिए, नहीं सोच पाएंगे, लो मदद करता हूं। तीसरा कारण है IAT, ROGEN, IC,
मतलब सर कहना क्या चाहते हो? एट्रोजिनेटिक, आइट्रोजिनेटिक, उच्चारण दोष हो सकता है इंग्लिश और इंग्लैंड और यूएसए की इंग्लिश के अनुसार, इसलिए मैंने एक एक इंग्लिश स्पेलिंग बोली थी। कई लोग नहीं जानते, उनके लिए एक एक स्पेलिंग बोली थी। और इसको हिंदी में अगर बोलूं तो इसका मतलब होता है चिकित्सा जनित, आइट्रोजेनिक, IATROGENIC, आइट्रोजेनिक का मतलब है चिकित्सा जनित। ऑपरेशन करते डॉक्टर की लापरवाही से कोई नस कट गई, तो लेटरिन वाली नस कट गई, अब उसको पता ही नहीं कब लेटरिन करना है। टॉयलेट वाली नस कट गई, उसको पता ही नहीं कब टॉयलेट करना। भूख वाली नस कट गई तो पता ही नहीं कब भूख लगी, खाता ही रहता है। ये एक समस्या है। कैंसर इतनी भयंकर समस्या नहीं है, हार्ट इतनी भयंकर समस्या नहीं है, डायबिटीज इतनी भयंकर समस्या नहीं है जितनी चिकित्सा लापरवाही। अब ये ऑपरेशन भी हो सकता है, दवाई का उल्टा सीधा देना भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी भी नीट का एग्जाम हुआ, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया, कितना हार्ड पेपर हुआ। लोग बाहर जाकर पैसे देकर डॉक्टरी करते हैं, जो पैसे देकर डॉक्टरी की वो इलाज कैसे करें, ये समस्या है। तभी तो कहा नीम हकीम खतरे जान, अर्धजल गगरी छल कर जाए, अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। तो ये मीटिंग लेने का पर्पज ये इस कारण पर समाधान करना था कि चिकित्सा जनिक लापरवाही से ही लोग ज्यादा मर रहे हैं, दवाई से उतने नहीं मर रहे जितना चिकित्सा जनिक। दवाई मिल नहीं पा रही इसलिए तो कोई नहीं मर रहा, कोई कोई ले लेता है, लेकिन उल्टी सीधी मिल रही है। कैंसर की जगह बीपी की जगह हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की जगह डायबिटीज, अब मरेगा वो। और अपन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कुछ भी बीमारी होता है तो जैसे कोई MBBS कर रखा हो, जा मेडिकल से ये ले आ। वकील नहीं है लेकिन धाराएं बहुत बता देगा, डॉक्टर नहीं लेकिन दवाइयां बहुत बता देगा। खुद न जावे सासरे औरन को सीख दे। बिटिया खुद तो ससुराल गई नहीं और दूसरों को सिखाती है, सासू आई तो ऐसे बोलना, जेठानी आई तो ऐसे बोलना, देवरानी आई तो ऐसे बोलना। लेकिन दोस्तों अपन सौभाग्यशाली यूटेक प्लेटफॉर्म पर है, विनिंग टीम में, कॉर्नर डायमंड प्लेटिनम गोल्ड की निगरानी में। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। इस चिकित्सा जनिक समस्या समाधान के लिए आज की मीटिंग रखी गई है। मतलब कौन सा न्यूट्रिशन क्या काम करता है, किस बीमारी में और कैसे दें, बस इतनी सी जानकारी रखी तो बाकी तो विनिंग टीम संभाल लेगी, आप चिंता न। तो आइए बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। प्रिंसिपल ये 6 हैं। फर्स्ट, डू नॉट हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं आप अपने काम से। दूसरा सिद्धांत रखें, ट्रीट द काज, कारण पर काम करें, ये बीमारी क्यों हुई। तीसरा मतलब दूसरा प्रिंसिपल ले सकते हैं, पहला तो हो गया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। दूसरा सिद्धांत है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति के माध्यम से शरीर को, सुबह उठें, घूमें, प्रकृति में श्वास लें, थोड़ी व्यायाम करें। क्योंकि हमें बोलता हूं अर्न, EARN, ई का मतलब एक्सरसाइज करें। जैसी भी कर सकते हो, चल नहीं सकते तो बेड पर बैठे बैठे, बैठ भी नहीं सकते तो लेटे लेटे, कोमा में भी तो कोमा में भी करो, भगवान का नाम लो, कुछ भी एक्सरसाइज करो। तीसरा है आइडेंटिफाई और ट्रीट द काज, कारण को पहचानो क्यों हुआ और उसका इलाज करने की कोशिश करो। कारण का निराकरण कर दिया तो कारण कार्य का ही तो संबंध होता है, कारण होगा ही नहीं तो कार्य कैसे होगा। अरे बादल हो गए नहीं तो बरसात कैसे होगी, भूख लगी नहीं तो खाना कैसे खाओगे, प्यास लगी नहीं तो पानी कैसे पियो। काज को ठीक करो, कारण को ठीक करो। और चौथा है नेचर एज ए टीचर, सच में प्रकृति एक शिक्षक है, एक आयुर्वेदाचार्य, एक डॉक्टर है, आप उसके साथ रहो सब कुछ कर देगी। पांचवा है ट्रीट द वॉल पर्सन, सब लोगों की मदद करो, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे आपका दोस्त हो, क्योंकि अपन सब भगवान के बनाए हुए हैं। भाई फिर 1 मिनट की कहानी लेता हूं। एक आदमी चाय का गिलास लेकर मेरे पास आया, मैं ऑफिस में बैठा हूं, चाय का गिलास लेकर मेरे पास आया। रास्ते में कोई बच्चा मुझसे पूछने आ रहा था, उस बच्चे का धक्का लग गया, तो जो चाय लेकर आ रहा था थोड़ा हिला और उसकी चाय उझल कर, मतलब चाय हिलकर 2-4-10 बूंदे मेरे कपड़ों पर आकर गिर गई। तो अब यहां पर एक प्रश्न है 5 सेकंड के लिए आपके लिए, क्या उजला, क्या छलका, क्या उछल कर मेरे कपड़ों पर पड़ा? जो उस कप में था। अगर दूध होता तो दूध, चाय तो चाय, या चाय तो इसलिए चाय उजली। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कप में जो था वही तो छलकेगा। तो दोस्तों कभी किसी से नाराज मत होना, कोई आपको गलत बोलता तो, क्यों, उसमें जो था वही तो छलकेगा। भाई वो आपकी निंदा क्यों कर रहा है, उसमें है ही निंदा के गुण। वो आपकी प्रशंसा क्यों कर रहा है, उसमें प्रशंसा के गुण। वो आपकी मदद क्यों कर रहा है, उसमें है ही ऐसा गुण।
तो जैसी जिसकी बुद्धि है वैसी कहे बनाई, उसका बुरा न मानना लेन कहाँ पे। किसी का कोई बुरा नहीं मानना। अपन बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मिलावट की कोई चीज नहीं, प्योर मिलेगी, शुद्ध मिलेगी, पूरे वजन में मिलेगी, एक दूसरे की मदद करते मिले। तो आइए बात करते हैं आज की पहली समस्या पर। और पहली समस्या है, आज मैं पहली समस्या ये लूंगा कि अगर ये ठीक है तो आप सारी बीमारियों से निजात पा लो। इम्यूनिटी, पहली बात करूंगा इम्यूनिटी। बीमारी हो और मत हो, अगर आप में इम्यूनिटी है तो बीमारी आ भी गई तो आप बच जाओगे, लड़ लोगे, जीत जाओगे। अभी कोरोना काल आया, कौन चले गए? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। कौन बच गए? जिनकी इम्यूनिटी ठीक है। और सर हम सब बच्चे हमारी ठीक है, भ्रम में मत जीवो, पहचानो किसी के सौभाग्य से भी कोई जी गया होगा, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। सर इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहोगे? इम्यूनिटी का मतलब है छोटी मोटी जो तीव्र बीमारियां हैं, दो प्रकार की बीमारियां। इम्यूनिटी का मतलब है एक्यूट डिजीज, तुरंत और शीघ्र होने वाली बीमारी, इसमें क्या क्या आती है भी बात करूंगा। और दूसरी है मॉडर्न या क्रोनिक बीमारी। ये आप पर कितना जल्दी असर कर लेती है उतना ही कमजोर आपकी इम्यूनिटी है, और ये असर नहीं कर पाती है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है। तो ये है एक्यूट डिजीज। देखो छींक रहे हैं, सिर के दर्द लगा रहे हैं, ये पेट के हाथ लगा रहे हैं, ये मुहासे हो गए हैं, ये एक्यूट डिजीज है। और ये मॉडर्न पता नहीं क्या क्या खाते हैं। या क्रोनिक तीव्र समस्या चली आ रही। सर ये दो चार का नाम बताओगे? ये लो। एक्यूट में आते हैं कफ, खांसी, कोल्ड, सर्दी, वोमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया, दस्त, एक्ने, मुहासे, फीवर, बुखार, हेडेक, सिर दर्द। ये तुरंत होने वाली बीमारियां। अगर इनमें से कोई बीमारी अचानक रिपीट होकर सप्ताह भर में एक दो बार हो रही है तो डरो मत, खुश हो जाओ कि आपको पता चल गया आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। क्या लें अभी बताते हैं। और मॉडर्न या क्रोनिक जो है वो कौन कौन सी? बीपी कोई बीमारी नहीं है, अभी बताया ने। लीवर ने कहा शुगर ज्यादा है, मैं इतनी नहीं छान सकता, सोख नहीं सकता, ब्लड को वापस कर दिया। अब ब्लड कहीं न कहीं तो जमा करेगा, क्योंकि आपके पास कोई कचरा है तो आप साथ थोड़ी लंबा लेकर चलोगे, जहां भी अली गली कचरा दिखेगा फेंकोगे। तो वो नसों में, मांसपेशियों में जमा कर देता है, वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल हो जाती है। जगह कम मिली खून को जाने को से बीपी कहते हैं। जगह ठीक कर दो बीपी ठीक हो जाएगी। और फिर शुगर इकट्ठी होगी तो जो फ्लेक्सिबल नसें थी, मांसपेशियां थी, वो टाइट हो जाती। बस यही बीपी है। तो बीपी क्या करती है? कोई डॉक्टर बैठे हैं तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं थैंक गॉड भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर कुछ ही भगवान है, बाकी सब क्या है इसका उल्टा ले लेना, मैं बोल नहीं पाऊंगा। उनको ट्रेंड ही ऐसे किया जाता है। तो बीपी की दवाई क्या काम करती है? हृदय को कमजोर करती है। हृदय को कमजोर करती है ताकि वो पंपिंग उस अनुपात में नहीं करे और वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गए वहां से खून बह जाए। फिर दो चार महीने बाद दवाई का वो क्यों बढ़ा देता है? वो इसलिए हृदय को कमजोर करें, हार्ट अटैक होना ही है। इसलिए जो कोई बीपी की दवाई ले रहा तो बंद तो मत करना, धीरे धीरे कम कर देना, बीपी खत्म हो जाएगा। लंबी मत चलाना मेरे भाई, ये बीपी के लिए नहीं दी गई है, ये हार्ट को कमजोर करने के लिए दी गई है। सर आपकी बात नहीं मानेंगे तो बीपी की दवाई उठाना, गूगल पर सर्च करना उसके एलिमेंट को, खुद समझ जाओ। बहुत बड़ा चल रहा है कुछ, अपन को स्वस्थ रहना। डायबिटीज बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल का दुष्परिणाम है। ओबेसिटी, मोटापा, ये भी कुछ को छोड़ दो, आनुवंशिक अदरवाइज अपनी लापरवाही का परिणाम है। जॉइंट पेन अपनी लापरवाही का परिणाम है। माइग्रेन, किडनी स्टोन और सर्वाइवल स्पॉन्डियस का मतलब होता है गर्दन का गठिया। ये बीमारियां, इन सब का इलाज यूटेक में है, यूटेक के फूड न्यूट्रिशन में है, जो अभी बात करते हैं। तो आइए सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करें? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप मल्टीविटामिन देता है डॉक्टर, देता है। यस, मल्टीविटामिन और फूड न्यूट्रिशन तो हर डॉक्टर हर बीमारी में कुछ न कुछ देता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो। एंटीबायोटिक्स है तो आप नॉनी जूस ले लो, मल्टीविटामिन है तो यूटेक विटामिन ले लो। तो ये कई काम करेगा, लेकिन मैं इम्यूनिटी को लेकर इनका परिचय दे रहा हूं। तो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप पहला प्रोडक्ट ले सकते हैं यूटेमाइन। यूटेमाइन। अब मैं यूटेमाइन पर कोई लंबा काम नहीं करने जा रहा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के मिनरल्स है जो आपको ऊर्जा देगा, और ऊर्जा दिया तो आप बीमारी से लड़ लेंगे। तो सर यूटेमाइन को हम कैसे लें?
जी दोस्तों, यूटेमाइन की एक टेबलेट पर्याप्त है। यूटेमाइन की एक टेबलेट पर्याप्त है। सुबह खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते। यूटेमाइन टेबलेट है जो खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं। मतलब एक रोटी खा लिया, अब एक टेबलेट लेकर निगल लो और 2-4 घास या एक रोटी और खा लो, ये भी ठीक है। और खाना खाने के 15-20 मिनट बाद भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है। तो जिनके डाइजेशन प्रॉब्लम है, पेट में कब्ज रहना आदि है, तो खाना खाने के बाद लेंगे तो ठीक रहेगा। और जो सामान्य है या और कोई बीमारी है, आंत की पेट की बीमारी है, तो खाना खाने के बाद लेना। और पेट की रात की बीमारी नहीं और है, तो फिर आप खाना खाने के साथ भी इसे ले सकते हैं। बस एक टेबलेट लेनी है। मैं मेरे अनुभव से बोलूंगा कि सुबह ले लेना बेस्ट रहेगा। लेकिन भूल गए तो दिन में जो नाश्ता करते हैं उनके साथ भी ले लेना। एक दिन में एक ही टेबलेट लेनी है। शाम के लिए मैं मना करूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीविटामिन लेने से शरीर को ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी तो 6-7 घंटे तक ऊर्जा रहेगी। ऊर्जा रहेगी तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो आप सोचेंगे अरे मेरे कौन सी बीमारी होगी। इसलिए शाम को मैं बोलूंगा कि दोपहर या सुबह ही लेना, इसे ठीक रहेगा, शाम को न ले। लेकिन सर हम तो दोनों दान भूल गए, तो फिर सोने से 4-5 घंटे पहले शाम को भी ले सकते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह या दोपहर को कर देना। रोज लो इसे। 15-20 दिन ले लिया तो जिस बीमारी का आपको पता नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूटेमाइन एक टेबलेट सुबह खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। सुबह भूल गए तो दोपहर में नाश्ता के साथ भी ले सकते हैं। और दोनों टाइम भूल गए तो शाम को अगर लेते हो तो सोने से 3-4 घंटे पहले लेना है, क्योंकि नहीं तो फिर नींद आने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोडक्ट है यूटेमाइन सिरप विथ जिंक। ये जिंक बाजार के प्रोडक्ट से यूटेमाइन सिरप को अलग करते मेरे दोस्त। बाजार की जो सिरप है, बाजार की जो मल्टीविटामिन है, उसमें जिंक नहीं है तो केवल नाम है। और नाम है तो उसका विकल्प है, वास्तव में जिंक नहीं है। सर जिंक क्या काम करता है विस्तार से कई बार बता चुके हैं, हल्का ही बताऊंगा। बचपन में, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, वृद्धावस्था में जो वृद्धि विकास होता है, उसके लिए जिंक चाहिए। विद्यार्थी पढ़ रहा है, यादाश्त बढ़ानी है, जिंक चाहिए। काम कर रहे हो, ऊर्जा बढ़ानी है, जिंक चाहिए। वो इसमें इतनी मात्रा मिला दिया गया है, न ज्यादा न कम। तो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यूटेमाइन सिरप भी आप ले सकते हैं। और सिरप जहां भी आ जाए, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद लेना। भाई बहुत जल्दी में तो आप 15 मिनट बाद भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका टाइम है तो 25-30 मिनट लगाओगे तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि आमाशय में जो खाना चला गया और पेट की कोशिकाएं उसे गड़बड़ करती है, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत 15-20-30 मिनट लग जाती है। अगर उस समय लोगे लास्ट के समय तो ज्यादा काम करे। इसलिए मैं कहूंगा कि 15 से 30 मिनट के बाद लें यूटेमाइन सिरप। खाना खाने के बाद लेना है 15 से 20 मिनट। कितनी लेनी है? देखो दोस्तों, मैं बोलूंगा 10 से 20 ml, आप 10 से 15 ही लो, 20 धीरे धीरे बढ़ाना। यूटेमाइन सिरप 10 से 15 ml ही लो। खाना खाने के बाद लेना है, एक ही बार लेना है। खाना खाने के बाद लेना है, एक ही बार लेना। दोनों एक ही काम करते हैं। यूटेमाइन टेबलेट और यूटेमाइन सिरप दोनों एक ही काम करता है। बस टेबलेट फन में, ये सिरप में कई को गोली लेना पसंद नहीं होता, तो सिरप भी दे सकते। सिरप खाना खाने के बाद लेना है और टेबलेट खाना खाने के साथ, खाना खाने के बाद लेना। सुबह और दोपहर लो तो बेस्ट रहेगा, शाम को नहीं लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर शाम को लेते भी हैं तो सोने से 3-4 घंटे पहले आपको लेना। ये दोनों प्रोडक्ट लाजवाब है। अगर ये प्रोडक्ट किसी को दे दिया 5-6 महीने, हाँ ये 5-6 महीने क्यों बोल रहा हूँ, डॉक्टर 14 दिन से ज्यादा दवाई नहीं देता। क्यों? क्यों? उनके साइड इफेक्ट होते हैं। और 14 दिन के बाद दवाई दिया तो कुछ बदलता है, क्यों? उसे पता है इसमें आयरन है, इसमें ये है, इसमें ये साइड इफेक्ट डालेगा। लेकिन अपने आयुर्वेदिक है, हर्बल है, कितना ही लो कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके। तीसरा प्रोडक्ट क्या देंगे सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? विस्तार से बातें हो चुकी है। फेनल ड्रॉप्स, सौंफ। सौंफ कैसे लें आपको पहले ही बताया जा चुका है। 2 से 3 बूंद नॉर्मल पानी में ले सकते हैं खाना खाने के बाद।
खाना खाने के बाद लेना है 2 से 3 ड्रॉप। और पंतुलसी भी ले सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ये भी 2 से 3 बूंद लें खाना खाने के बाद। सुबह लेंगे तो दोनों बढ़िया रहेगा, फेनल ड्रॉप्स और पंतुलसी अगर सुबह ही लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सुबह नहीं ले पाए तो आप दोपहर को भी ले सकते हैं। दोनों ही 2 से 3 बूंद खाना खाने के बाद, आधा पानी नॉर्मल या गुनगुने पानी में आप ले लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ेगी, पेट का हजमा ठीक होगा, फाइबर मिलेगा। कोई है जो विस्तार से दे रखा है, आज तो अपना इतना ही है कि किस काम के लिए कितना। तो फेनल ड्रॉप 2 से 3 बूंद खाना खाने के बाद आधा कप पानी के साथ। पंतुलसी खाना खाने के बाद 2 से 3 बूंद आधा कप गुनगुने पानी के साथ। आइए सर और कुछ। यस दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ने के लिए, काबू पाने के लिए ग्रीन टी और लेमन टी भी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी और लेमन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी, पानी गर्म कर लीजिए, आधा कप 1 कप जो भी आपको उचित लगे। पानी गर्म कर लीजिए, उबलना नहीं चाहिए लेकिन ठंडा भी रहना चाहिए। इतना गर्म हो जाना चाहिए कि इसमें एक टेबलेट डालेंगे वो घुल जाए। तो पानी गर्म कर लीजिए, आधा कप पानी में 1 टेबलेट डाल लीजिए। पूरा कप है तो 2 टेबलेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में 1 लेना ही बेस्ट रहेगा। तो 1 टेबलेट ग्रीन टी की गर्म पानी में डाल लीजिए। 2-3 मिनट बाद वो घुल जाती है। घुल जाने के बाद उसे नॉर्मल होने दीजिए। गुनगुना या नॉर्मल हो जाए फिर आप उसे ले लीजिए। खाना खाने के बाद ग्रीन टी और लेमन टी खाना खाने के आधा घंटे बाद ही लें, तुरंत न लें। गर्म पानी में 1 टेबलेट डाली, 2 से 3 मिनट में वो घुल जाएगी। वो नॉर्मल हो जाए, गुनगुना हो जाए या सामान्य हो जाए, घूट घूट करके पीना। गट 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 नहीं, इतना जल्दी नहीं, शरीर को काम करने दो। वो आधा कप पानी था, उसको 5-6 बार में पियो। 1 घूंट लिया, फिर उसे उस घूंट को भी 4-5 बार में पियो। फिर थोड़ा सा रिलैक्स लिया 5-10 सेकंड, फिर 1 घूंट भर लो मुंह में, फिर उस 1 घूंट को 4-5 बार में पियो। आप देखना दोस्तों, जब वो ग्रीन टी के कैफीन टाइप जो भी कुछ है वो आहार नाल से होते आमाशय में जाती है, बहुत काम करेगी। और आप गट 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 पीते हो तो जीभ आहार नाल को तो पता ही नहीं चला। इसलिए पानी खाने की तरह खाएं और खाना पानी की तरह। ध्यान दें, दोनों में क्या गजब बात कही है अपने बुजुर्गों ने। लेमन टी, यही पानी गर्म कर लीजिए, आधा कप पानी में 1 टेबलेट। फिर जब वो नॉर्मल हो जाए तो खाना खाने के आधे घंटे बाद उसे वही घूंट ले लो। 4-5 घूंट, आधा कप पानी को 4-5 घूंट में लेना है और उसे 1 घूंट को 3-4 बार में पीना। सर हम लेमन टी में शहद मिला सकते हैं, बढ़िया रहेगा। ग्रीन टी में मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ग्रीन टी का ध्यान ये रखें कि इसमें दूध और चीनी न मिलाएं। दोनों में, ग्रीन टी और लेमन टी में ये ध्यान रखें, चीनी और दूध न मिलाएं। खाली पेट न ले, ये ध्यान रखें। ग्रीन टी और लेमन टी दूध और चीनी न मिलाएं, खाली पेट न ले, खाना खाने के बाद ही ले और एक ही बार ले। सर मुझे तो डिहाइड्रेशन है, तो फिर गर्मी आ गई। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की कमी आ गई, तो आप 2 बार ले सकते हैं। और डिहाइड्रेशन है तो लेमन टी में पक्का शहद मिलाना है। शहद गर्म पानी में कभी मत मिलाना मेरे दोस्त। जब वो नॉर्मल हो जाए या गुनगुना हो जाए तब मिलाए। करबद्ध निवेदन है, गर्म पानी में शहद जहर का काम करता है। प्लीज गर्म पानी में शहद न मिलाएं। हाँ, गुनगुना या नॉर्मल पानी में आप शहद मिला सकते हैं। दोबारा, ग्रीन टी हो या लेमन टी हो, गर्म आधा कप पानी, 1 टेबलेट डाल लीजिए। जब वो 2-3 मिनट में घुल जाए तो उसे नॉर्मल या ठंडा हो जाने दीजिए। फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद घूंट घूंट करके पी लीजिए। लेमन टी में अगर आप शहद मिलाकर लेते हो तो कई गुना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के ये 6 प्रोडक्ट लिया। 7वां, शहद भी आप ले सकते हैं। जॉइंट कैरी आ गया, कोई बात नहीं है, शहद भी आप ले सकते हैं। शहद कैसे लेना है बताता हूं। शहद लें, जॉइंट कैरी आ गया, कोई बात नहीं, आप समझते हैं। शहद कैसे लें? सुबह भूखे पेट 3 से 5 काली मिर्च बांटकर उसका पाउडर बना लें। अदरक की 3 से 5 बूंद रस निकाल लें और 1 चम्मच शहद को अंगूठे के पास वाली अंगुली से पेस्ट बनाकर इसी अंगुली से जीभ के बीच में रखकर चाटें। आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, आप में एनर्जी इतनी आ जाएगी, आप दिन भर काम करते रहोगे, आपको
डिहाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी, छींकें हिचकी नहीं आएगी। ये ले। सर मेरा वजन ज्यादा है, कम करूं तो? गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच शहद, वजन कम होने लग जाएगा। नॉर्मल या ठंडे पानी के साथ, बर्फ का नहीं, नॉर्मल या ठंडे पानी के साथ 1 चम्मच शहद, आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। कुदरत में क्या करिश्मा। ये थी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है? खाना जो भी खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, पेट में गया, वो ग्लूकोज में बदला और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। प्रोटीन खाया, वो वसा प्रोटीन आदि टूटकर एनर्जी में मिलता है। सीधी सी बात। खाना मुंह से, आहार नाल से होते पेट में गया, पेट में एनर्जी देता है। उस एनर्जी से अपने शरीर में श्वास आता है, शरीर में चंचलता बनी रहती है, शरीर में एक्टिवनेस बना रहता है। उससे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक शब्द में बोलूं तो जीवंत ऊर्जा, अपना शरीर जो काम कर रहा है उस ऊर्जा को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये कमजोर है तो डायबिटीज, हार्ट, दिमाग, सब प्रॉब्लम आनी है। और अगर ये ठीक है तो सब प्रॉब्लम को भाग जाना है। इसलिए दूसरा पॉइंट मैंने मेटाबॉलिज्म ही लिया है। दूसरा पॉइंट मैंने मेटाबॉलिज्म ही लिया है। सर ये कैसे बढ़ता है? आप जानते हैं, इन चीजों से बढ़ रहा है। किन चीजों से? बाई तरफ दे रखे ना, केमिकल एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अदर चीजें, और इधर दे रहा केमिकल वेस्टेज, मतलब शरीर में जो बेकार पदार्थ था वो बाहर नहीं निकल पाया तो मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, और बाहर निकल गया तो मेटाबॉलिज्म ठीक। आप देखो ने, आते ठीक है, लेटरिन साफ है, पाखाना साफ से लगे तो आप दिन भर कितनी ताजगी से रहते हैं। और जो लेटरिन नहीं जा पाते हैं, पेट साफ नहीं होता, देखो दिन भर कितना टेंशन रहता है, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। तो पेट को साफ रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो सर मेटाबॉलिज्म जीवंत ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ये देख लो, स्क्रीन सेट ले लो, बाद में समझते रहना। ऑक्सीजन, पानी, फूड यानी खाना, ये सारी की सारी चीजें अगर ठीक है तो मेटाबॉलिज्म ठीक है, अगर ये ठीक नहीं तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं। तो इनके लिए सर क्या ले? ओमेगा जूस। मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए ओमेगा जूस, ये खाने को पचने में सहयोग करता है, खाने के पचने में सहयोग करता है। साथ ही साथ आपको दिमाग, आंखें आदि को भी ये ठीक करता है, दिमाग को भी, आंख को भी, और हार्ट को भी ठीक करता है। इसलिए ओमेगा जूस जरूर लें। और इसके बारे में पहले भी विस्तार से बात हो चुकी है, आज फिर बात कर लेते हैं। ओमेगा जूस फैट को कम करता है। आप 15 से 25 ml लो, एक बार में लो। 20 से 30 तो फिर धीरे धीरे बढ़ाना। प्रारंभ में आप 15 से 25 ml ओमेगा जूस लीजिए। खाना खाने के बाद ओमेगा जूस आप भूखे पेट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो खाना खाने की दोनों जगह ले सकते हैं इसको, भूखे पेट भी, खाने खाने के बाद भी। मैं खाना खाने के बाद ज्यादा रिकमेंडेड करूंगा। क्यों? कि कई लोगों के ऐसी बीमारियां होती हैं, उन खुद को नहीं पता रहती। तो कहीं भूखे पेट वो उस बीमारी में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ओमेगा जूस बदनाम हो जाए। और खाना खा लिया तो खाना उससे कंट्रोल कर लेगा, इसलिए खाना खाने के बाद ठीक रहेगा। 15-20 मिनट बाद 15 से 25 ml ओमेगा जूस ले लीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट फंक्शन ठीक हो जाएगा, आपके दिमाग वाली जो याददाश्त की शक्ति वो ठीक हो जाएगी, और आंखों का जो रेटिना वो भी ठीक हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। हार्ट का मेटाबॉलिज्म, हृदय का, दिमाग का, आंखों का, पेट का मेटाबॉलिज्म ओमेगा ठीक करेगा। इस पर विस्तार से बातें हो चुकी है, फिर उन्हें। दूसरा एलोवेरा। एलोवेरा लुब्रिकेंट का काम करता, चपाचय का काम करता है। चपाचय का मतलब है खाने को पचाने की प्रक्रिया को चपाचय कहते हैं। अगर एलोवेरा ले लिया तो दोस्तों चपाचय ठीक हो जाएगा, भूख ठीक लगने लगेगी, हड्डियों में जोड़ों का जो दर्द है उसका भी मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। कैसे ले सर? वही 15 से 25 ml भूखे पेट ले लो तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर भूखे पेट नहीं ले पा रहे हो तो खाना खाने के बाद भी इसे ले सकते, एक ही बार लेना। ओमेगा भी दिन में एक ही बार लेना, वही 15 से 25 ml। एलोवेरा भी वही 15 से 25 ml। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे नोनी जूस हो, चाहे मिक्स बेरी हो, चाहे ओमेगा हो, चाहे एलोवेरा हो, प्रारंभ 15 से 25 ml से ही करें। दिन भर में चारों चीजें, नोनी,
मिक्स बेरी, ओमेगा और एलोवेरा दिन भर में 50-60 ml से ज्यादा न लें। 15 से 25 ml पर्याप्त है। लेकिन फिर भी आपको किसी कारण से लेना पड़ रहा है तो 60 ml से ज्यादा न लें, 2 बार से ज्यादा न लें, एक बार पर कैसे भी आ जाए। चलिए, तो सर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए और कोई तीसरा प्रोडक्ट आप क्या रिकमेंडेड करेंगे? मेटाबॉलिज्म का मतलब है खाना पचा पचे की क्रिया ठीक खराब हो गई तो आप यूगेस्ट्रो ले लीजिए, क्यों गैस बनती है, गैस बनी तो आंतें खराब, गैस बनी तो आंत को दूसरा दिमाग कहते हैं, दिमाग खराब, दिमाग खराब तो चेहरा उदास, मन नहीं लग रहा, मूड नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया, कमियां ढूंढने की प्रवृत्ति हो गई, तो यूगेस्ट्रो ले लीजिए, यूगेस्ट्रो ले लीजिए, ये भूख को बढ़ाएगा। सर यूगेस्ट्रो कैसे लें? आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 10 से 15 ml पर्याप्त है। प्रारंभ में ज्यादा मत लीजिए यूगेस्ट्रो, और त्रिफला को ज्यादा नहीं लेना, 10 से 15 ml पर्याप्त है। बल्कि मैं तो कहूंगा 10-12 ही पर्याप्त, लेकिन 15 तक चलेगा। यूगेस्ट्रो आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 10 से 15 ml ले लें, 1-2 घूंट पानी पी लें अगर मन अटपटा हो रहा तो। सर मुझे तो लिया ही नहीं जाता, तो आधे कप नॉर्मल या गुनगुने पानी में 10 से 15 ml मिलाकर भी ले सकते हो, बढ़िया रहेगा। आप पानी में मिलाकर ले लो ताकि दर्द की कोई बात नहीं हो और तुरंत आप निगल भी लो। बस फिर पानी मत पीना 15-20-30 मिनट। यूगेस्ट्रो खाना खाने के बाद 10 से 15 ml आधा कप नॉर्मल या गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाइए। सर मैं तो सीधा ले लेता हूँ, ले ले तो 1-2 घूंट पानी पी लेना, लेकिन फिर ज्यादा पानी नहीं पीना। चौथा प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का, त्रिफला। त्रिफला आंत को ठीक करता, गट हेल्थ के लिए पर्याप्त है। गट ठीक, दिमाग ठीक, दिमाग ठीक तो सारा ही ठीक। कैसे लें? त्रिफला भूखे पेट ही लेना है, 10 से 12 ml। फिर धीरे धीरे आप 15-20 आपको लग रहा पचा सकते तो एक ही बार लेना त्रिफला, भूखे पेट लेना है, 10 से 12 ml लेना। गणित में दिक्कत हो रही है तो 10 से 15 रट लीजिए सबका ही। मैं यहाँ 12 इसलिए बोल रहा हूँ, किसी ज्यादा लेना दस्त का कारण बन सकता है। कोई और पता नहीं आपको क्या बीमारी है जिसका भी प्रारंभ में पता नहीं है, उससे मिल करके, क्योंकि कालिया के साथ दौड़े बैठे तो रंग ना हो तो वर्ण तो आवे आवे, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। पता नहीं आपके शरीर में और कौन सी दूसरी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस है, उसके साथ मिलकर कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इससे 10 से 12 ml ही ठीक रहेगा। यूगेस्ट्रो खाना खाने के बाद लेना है 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ। और त्रिफला भूखे पेट लेना है 10 से 12 ml गुनगुने पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक। मेटाबॉलिज्म ठीक तो चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, डरने की कोई जरूरत नहीं। यूगेस्ट्रो और त्रिफला लगातार 40 से 45 दिन ले लिया तो ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किधर से गली देखकर निकल जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। बीपी की दवाइयां कैसे छूट जाएगी, इंसुलिन जो लेता उसको कैसे निजात मिलेगी, जो सप्ताह भर में 2 इंजेक्शन लेता था वो एक पर आ जाएगा, जो एक लेता था वो छोड़ देगा, जो टेबलेट लेता है इंसुलिन छोड़ देगा। अब योगेस्ट्रो त्रिफला देखकर तो देखिए डायबिटीज और हार्ट वाली प्रॉब्लम वालों को, सच में, क्योंकि हार्ट और डायबिटीज प्रॉब्लम ही नहीं है, आंत खराब हो गई थी। उस आंत के खराब हो जाने के कारण जो गट आते हैं उनके ऊपर जो अवशोषण करने वाली कोशिकाएं वो अवरुद्ध हो गई, मतलब आंतों के ऊपर एक लेयर आ गई, वो सोख नहीं पाई, सोख नहीं पाई तो हृदय, आंखों, दिमाग को पोषण तक पहुंच नहीं पाया। बस यही तो डायबिटीज है, यही तो कैंसर है, यही तो बीपी है। अगर ये ठीक तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान दे। सर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए और क्या करोगे? लेमन टी, ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, लेमन टी ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। दीदी बता चुका हूं, बाद में कोई आया है तो गर्म पानी में, आधा कप गर्म पानी में एक टेबलेट डाल लीजिए और घूट घूट करके उस घूट को फिर घूट घूट करके पीजिए खाना खाने के बाद। ग्रीन टी और लेमन टी दोनों ही खाना खाने के बाद। लेमन टी में शहद मिलाकर लोगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए सर और क्या लें मेटाबॉलिज्म के लिए? फेनल ड्रॉप्स और पंतुलसी भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। फेनल ड्रॉप तो आपको B12 भी है इसमें, फाइबर भी है इसमें, आनंद आ जाएगा दोस्तों। हर यूटेगियन के बैग में अब गर्मी में फेनल ड्रॉप्स, पंचतुलसी, ग्रीन टी, लेमन टी और शहद, ये 5 चीज तो आपके बैग में रहनी चाहिए। लेमन टी, ग्रीन टी,
पंतुलसी, फेनल ड्रॉप और शहद आपके बैग में रहनी चाहिए। आप किसी गांव में चले गए, वहां किसी के डायबिटीज किसी को कोई प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच पा रहा है, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी कराइए, गर्म पानी कराइए, लेमन टी मिलाइए, एक चम्मच से मिलाइए, उस आदमी को पिलाइए। 15-20 दिन में एनर्जी मिलेगी, ताजा हो जाएगा, आपके गले मिलेगा, पैर छुएगा, आपका एसिड बन जाएगा। नहीं बना तो आपने तो परोपकार किया ना मेरे भाई। इसलिए 5 चीजें तो गर्मी में अपने पास होनी चाहिए: लेमन टी, ग्रीन टी, शहद, फेनल ड्रॉप और पंतुलसी। ये कहीं भी यूज की जा सकती है, आसानी से ले जाया जा सकता है। सर और क्या कहोगे आप हमें मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए? शिलाजीत, केसर, 9 चीजें हैं दोस्तों इसमें। 9 चीजें इसके अंतर्गत जो कई बार अपन ने चर्चाएं की है। दोबारा फिर उस चीज को मैं रिपीट करना उचित नहीं समझूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं उसमें 9 चीजें कौन कौन सी है। लेकिन मैं यहाँ यही कहूंगा कि इसको 10 से 12 ml खाना खाने के बाद लेना। 10 से 12 ml खाना खाने के बाद लेना है, आनंद आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, शिलाजीत शरीर में ताकत लाता है, इसलिए सोने से 4-5 घंटे पहले जरूर लें। सुबह ले लेना ठीक रहेगा, सुबह नहीं लिया तो दोपहर के ले लो, शाम को बचोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी लेना मजबूरी होगी कि भूल गए सुबह शाम, तो शाम को खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन सोने से 3-4 घंटे पहले। 10 से 12 ml शिलाजीत, 10 से 12 ml खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। सोने से 3-4 घंटे का गैप जरूर रखना। शहद, शहद तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। शहद तो सब में दीजिए सर, डायबिटीज में बताऊंगा, बच्चों तो ठीक है लेकिन उसमें भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2 महत्वपूर्ण समस्याएं अपन ने देखी। पहली इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ठीक तो बीमारी पास में नहीं आई। दूसरी अपन देखी मेटाबॉलिज्म, शरीर में जीवन तुर जाए तो बीमारी पास में नहीं आती। अब आजकल महत्वपूर्ण बीमारी चल रही डायबिटीज। तो सर डायबिटीज के लिए क्या ले सकते हैं? दोस्तों आपके पास डायबिटीज को खत्म करने की ताकत है, अपने पास जो फूड न्यूट्रिशन है उसमें वो ताकत है जो डायबिटीज को खत्म कर सकता है। खत्म के 2 अर्थ होते हैं, जड़ से मिटा देना वो तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन उसका प्रभाव कम कर देना और आप उस पर हावी हो जाना, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। मैं डायबिटीज तो एक बीमारी है, जो उन कारणों को खत्म करोगे तब नॉर्मल होगी। तो ये तो वादा नहीं करूंगा, दावा नहीं करूंगा कि डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन दावा करूंगा कि डायबिटीज आपके सामने बौनी हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी, आप उस पर हावी हो जाएंगे। तो ये डायबिटीज मिटना ही तो हुआ। डायबिटीज होती क्या है, या एक कहानी वही बताऊंगा। खाना मुंह से खाया, लार मिली, आहार नाल से होकर पेट में गई, पेट में जाने के बाद पेट उसमें ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है, और उस ग्लूकोज मतलब शुगर जो है, ग्लूकोज का मतलब एक तरह से शुगर ही है। आप थक गए तो 1 चम्मच शुगर खा लेना, आपको एनर्जी मिल जाती। 1 गुड़ की डली खा लेना, आपको एनर्जी मिल जाती। शहद की 1 चम्मच ले लेना, आपको एनर्जी मिल जाती। इसका मतलब शुगर एनर्जी है, यस। और शुगर एक बीमारी है, यस। तो एनर्जी कब बीमारी में बदल जाती है, इस लापरवाही से बचो। शुगर तो सबको है, शुगर के बिना तो ग्लूकोज बनता ही नहीं है, और ग्लूकोज बना नहीं तो एनर्जी मिलेगी नहीं, इसलिए शुगर की जरूरत तो सबको है। लेकिन ये डायबिटीज कब कहलाती है ये बता देता हूं। शुगर ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कोशिका तक गया, कि हर कोशिका तक ग्लूकोज जाएगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज कोशिका के मुंह के पास आकर कहता, यस आई एम रेडी, आर यू रेडी? तो कोशिका कहती, नो, बिना इंसुलिन के साथ में तुझे मेरे अंदर नहीं आने दूंगी। ग्लूकोज, जिसे आप शुगर बोल सकते हैं, कोशिका के पास गए एनर्जी देने के लिए, कि भाई मुझे दिमाग ने कहा है, लीवर ने कहा है कि मैं तेरे को ऊर्जा दूं। तो कोशिका कहती है यस ठीक है, लेकिन पास कोड है इंसुलिन, बिना इंसुलिन के मैं तेरे अंदर नहीं लूंगी। ये ताला और चाबी है। मतलब ग्लूकोज तो एनर्जी होगी, और चाबी इंसुलिन है। कोशिका का मुंह बंद है, ताला, उसको खोलने के लिए इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन जो ही टच होती है मुंह खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर जाती है, एनर्जी मिल जाती है, आप बीमारियों से निजात पा लेते हैं। ये छोटा सा सिस्टम है। अब आप इतनी शक्कर खा लिया, मीठा खा लिया, शुगर खा लिया, औसत से ज्यादा आपने खा लिया, तो वो पेनक्रियाज इंसुलिन उतनी नहीं बना पा रहा जितना आपने शुगर खा लिया। तो फिर लीवर कहता है कि भाई मैं इतनी शुगर को छान नहीं सकता। ब्लड को कहता है कि ऐसा कर,
ये ज्यादा हो गया, मैं छान नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इस शुगर को तू जिनमें बह रहा है उन मांसपेशियों की दीवारों पर छोड़ दे। तो प्रारंभ में छोड़ दिया उसने दीवार, मांसपेशियों की दीवारों पर, प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर जब शुगर मांसपेशियों की दीवार के पास जमा हो गई तो जो मांसपेशियां फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, फूल जाती थी, सिकुड़ जाती थी, अब शुगर उनके पास जमा हो जाने से वो टाइट हो गई। टाइट होगी तो ब्लड को बहने में परेशानी होगी। इसको वीपी कहते हैं। यानी वीपी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस शुगर की अतिरिक्त मात्रा को लीवर ने ब्लड को कहा, दिमाग से आदेश लेकर कि भाई इसको कहाँ छोड़ूं, मैं तो नहीं छान सकता, तो दीवारों पर छोड़ दिया, बीपी बढ़ गई। फिर बढ़ती गई बढ़ती भाई, अब मांसपेशियां टाइट हो गई तो दिमाग कहता है लीवर को, रे भाई मांसपेशियां तो टाइट हो गई, गड़बड़ होगी, ऐसा कर, ब्लड ब्लड को निर्देश देता है दिमाग, ब्लड ऐसा कर, तू ये जो टिश्यूज है या ऑर्गन है उनमें डाल दे, मतलब फेफड़ों के आसपास जमा करा दे, हार्ट के आसपास जमा करा दे, दिमाग के आसपास जमा करा दे। ये लो, तो अब मांसपेशियों से वो हृदय के आसपास जमा करेगा, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। शुगर ही कोलेस्ट्रॉल है। ये घुटने के नीचे वो जो अपनी नसें हैं वो मक्कड़ जाल की तरह फैल जाती है, सोराइसिस जिसे क्या बोलोगे आप, ये वही है। मांसपेशियों में शुगर जमा हो गई, फूल गई और बाहर आ गई, ये वही है, शुगर है। सर ये खत्म हो सकती है? यस। कैसे बात कर रहे हैं? तो सर दिमाग में जमा हो गई तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। मतलब ब्रेन ट्यूमर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन के माध्यम से, लीवर के सुझाव से शुगर मांसपेशियों में, ऑर्गन में जमा हो गई, यही हार्ट अटैक है, यही ब्रेन ट्यूमर है, यही आपकी क्या कहूं सोराइसिस है, यही जॉइंट पेन है। मतलब शुगर को जॉइंट में कहीं कहीं जमा करा दिया, यही जॉइंट आपका और आर्थराइटिस है हड्डियों का। तो इसका मतलब सर डायबिटीज को खत्म करेंगे? यस, हो जाएगी। कैसे है? शुगर को पचाना सीख लो। तो सर डायबिटीज तो दो प्रकार की होती है, एक और दो। यस, स्क्रीन शॉट लेकर समझते रहना। मेरा पर्पज इस समय इसकी परिचय देना नहीं है, मेरा पर्पज इतना बताना है कि जैसे ट्रक में सामान ज्यादा तो इधर उधर फेंक कर हल्का हो जाता है, ऐसे ही ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती तो लीवर के निर्देशन पर, दिमाग के आदेश से वो शुगर मांसपेशियों में या ऑर्गन में जमा हो जाती है। बस यही डायबिटीज, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल बोल दो, जिसे आप हार्ट अटैक बोल दो, जिसे ब्रेन ट्यूमर बोल दो। तो कई बार आप देखते हो यार, वो योगा का प्रशिक्षक था, गुरु था, वो हार्ट अटैक से कैसे मर गया? तो प्रशिक्षक होना कोलेस्ट्रॉल को रोकना नहीं है, सावधानी रखना रोकना है। मतलब मैंने हरियाणा में अखबार में पढ़ा था कि किस 11 साल से योग की शिक्षा देते हैं, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, और वो हार्ट अटैक से मर गया। मुझे भी आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो गया? क्या न्यूट्रिशन ट्रेनिंग नहीं दे? तो मैंने एनालिसिस किया, तो पता चला उनके घर से कि 1 महीने से वो नमक की नहीं खा रहे थे। अरे मेरे दादा, नमक नहीं खाओगे तो फिर कैसे ब्लड में वो काम होगा? नमक क्यों छोड़ा? छोड़ना नहीं है, कम करना है। और नमक छोड़ दिया तो आपको लेना पड़ेगा ये चीजें खाने के माध्यम से। तो अब वो नमक छोड़ दिया व्रत के माध्यम से तो उसकी डिफिशियंसी आ गई, डिफिशियंसी आ गई तो हार्ट प्रॉब्लम होनी थी। इसलिए सबसे निवेदन है, भूखे रहना, फास्ट करना अच्छी बात है, लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं कि शरीर को ऊर्जा ही न दे। आप लस्सी लेते रहो, दही लेते रहो, जूस लेते रहो, ऊर्जा दो। भूखे रहने का मतलब ये नहीं है कि शरीर में डिफिशियंसी कर दे। इसलिए डायबिटीज दोनों ही मिटेगी। सर डायबिटीज के लक्षण क्या है? यस, राइट हैंड में देखिए, इस 6 लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि डायबिटीज है क्या। 6 लक्षण कौन सा है? सिर में दर्द हो सकता बार बार। सिर में दर्द होने का मतलब डायबिटीज नहीं है, लेकिन लंबे समय तक सिर दर्द हो रहा तो डायबिटीज हो सकता है। और डायबिटीज वालों को सिर दर्द रहता है, तो सिर दर्द को कम कर दो। डायबिटीज मिट्टी की नहीं मिट्टी, लेकिन आपने उस पर दोस्ती कर ली। देखो, दो चीजें, किसी आदमी को अपना दास बना लो, गुलाम, मौका मिलते ही वो आप पर हावी हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी को आप सेवक बना लो, वो कभी आप पर हावी हो ही नहीं सकता। जैसे हनुमान जी राम के सेवक हैं, अब वो राम का बुरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन दास, गुलाम बना लिया तो मौका मिलते ही वो आपका राज्य हड़प लेगा। तो दोस्तों, बीमारी हो गई तो उस बीमारी को दास मत होने दो, सेवक बना लो। सेवक बना लिया तो आपका नुकसान करेगी नहीं। तो सिर दर्द क्यों हो रहा है? आंतों में शायद गड़बड़ थी, तो ले लो ना गैस्ट्रो, यूगेस्ट्रो, ले लो ना त्रिफला। पेन ऑयल है, आंखों को छोड़कर आप आलाज से मालिश कीजिए, क्लॉकवाइज एंड सिर दर्द, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। सर्दी दर्द लीजिए ना तुलसी, ये लो, डायबिटीज पे कंट्रोल कर लिया।
डायबिटीज की अलग से ये दवा है, ये कहकर ये लिखने वाले देने वाले अपना व्यवसाय कर रहे हैं। डायबिटीज की दवाओं से कोई भी अपवाद को छोड़कर कोई ऐसा उदाहरण ढूंढकर मुझे बता देना जो दवाई से ठीक हुआ, होगा ही नहीं। क्यों? डायबिटीज दे रहा है, उसका डोज बढ़ा देता है, एमजी जहां 100 था 3 महीने बाद वो 500 कर देता है। क्यों? क्योंकि लीवर के पास एक निश्चित मात्रा है अवशोषित करने की। तो मैं पहले ट्रेनिंग में कई बार बताया था कि ये लीवर के पास गया तो लीवर एक निश्चित मात्रा का अवशोषण कर देता, बाकी को ब्लड में फेंक देता। अब लीवर ब्रेन कहता है कि भाई और शोक, तो वो शोकता बाकी को फेंक देता है। तो फिर डोज क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि लीवर की एक मात्रा के बाद वो बाकी छोड़ देता है, और बस वो छोड़ा हुआ है तो बढ़ता है। तो दवाई से डायबिटीज ठीक हो ही नहीं सकती। होश हवास में बोल रहा हूं, पूरे होश में बोल रहा हूं, और इसका मुझे कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सच दुनिया को बहुत जलन पैदा करती है, लेकिन अपनी यूटेगियन है, झूठ बोलना ही नहीं आता। दूसरी, पेट फूलना बार बार हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, डायबिटीज के संकेत है, प्री डायबिटीज है। गैस को खत्म कर दो। क्या करें? कहा ना, ट्रिपल आर गेस्ट्रो ले लीजिए, पेट फूलना खत्म, ये लो आपका खत्म। असहजता हो जाती दिल में, दिल का मतलब हर्ट, हर्ट में असहजता हो जाती, जलन सी होती है, उसका जो स्पंदन होता है वो आपको संतुलित रखता है, उसका जो अलाइनमेंट है वो खराब सा लग जाता है, तो समझ लेना डायबिटीज का संकेत है। तो दिमाग की, हर्ट के लिए ओमेगा है ना, हर्ट के लिए कैल्शियम है ना, लीजिए, डायबिटीज खत्म हो जाएगी। डायबिटीज तो भूल ही जाओ, उसके लिए क्या क्या हो रहा है उस पर फोकस रखो। बार बार पेशाब आ रहा है, किडनी दिक्कत है, तो लीजिए ना शिलाजीत, ऊर्जा भी देखी और पेशाब की समस्या को खत्म करेगी। पेट फूलता है ना अपने पास ट्रिपल आर यूएस्ट्रो, लीजिए ना आप, है ना आपके पास योग का सिरप, लीजिए, पेट फूलना खत्म। अत्यधिक भूख लगना, तो है ना प्रोटीन अपने पास, है ना बीवारा अपने पास, ये डायबिटीज का इलाज हो गया। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको निवेदन करता हूं, अपन सब साथ साथ हैं। भारत को डायबिटीज का गढ़ हो चुका है। यूटेगियन 30 लाख से ज्यादा है। एक बंदा 10 लोगों को भी समझा दे, 30 लाख यूटेगियन रजिस्टर्ड है। अपन 30 लाख में से 10 लाख तो एक्टिव मान लेते हैं, इन 10 लाख में से 1 लाख तो अत्यधिक एक्टिव मान लेते हैं। अगर 1 लाख यूटेगियन इन न्यूट्रिशन का उपयोग करके डायबिटीज वालों के पास पहुंचे और भारत डायबिटीज मुक्त हो जाए, तो जो सैनिक तन मन धन से बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, अपन यूटेगियन देश के अंदर स्वास्थ्य डायबिटीज को खत्म करके देश की सेवा कर सकते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त कहला सकते हैं। यस, विचलित मत हो, डरो मत, होपलेस मत हो, मैं आर्मी में नहीं जा पाया, कोई बात नहीं। अब आप ये यूटेगियन आर्मी बनकर भारत के स्वास्थ्य में इजाफा कर दे मेरे भाई, वो आर्मी वाले भी आपको सैल्यूट करेंगे। मेरे भाई, तूने मेरे परिवार को स्वस्थ रखा और मैं तेरे को सुरक्षित रखता हूं, वही कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। तो सर, डायबिटीज के लिए हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज करें? दोस्तों, ये 6-7 लक्षण है डायबिटीज। सिर दर्द, सांस फूलना, दिल में असहजता, बार बार पेशाब आना, पेट फूलना, अत्यधिक भूख लगना। तो सर, हम कौन से प्रोडक्ट यूज करें, आप सुझाव देंगे? यस, दीजिए पंतुलसी, पेन ऑयल। हाँ, पेन ऑयल लगा लेना जहां भी दर्द होता है। पंतुलसी आप पढ़ चुके हैं। यू त्रिफला, त्रिफला आप पढ़ चुके हैं। भूखे पेट 10 से 12 ml सुबह लीजिए। यूटेमाइन आप पढ़ चुके हैं, खाना खाने के बाद या खाने के साथ 1 टेबलेट लीजिए। डायबिटीज सच में खत्म होगा, सच में खत्म होगा। ओमेगा जूस दे सकते हैं, यस, चपाचे ठीक करेगा, हार्ट को इनको ठीक करेगा। एलोवेरा बिल्कुल दीजिए, लुब्रिकेंट ठीक करेगा, खाने को पचाएगा। और डायबिटीज के लिए तो एलोवेरा देना ही है, ओमेगा देना ही है। दवाइयां छूट जाएगी दोस्तों। जो 5,000 की दवाइयां खाते हैं, अगर वो 1,000 की दवाइयों पर आ जाए और 1,000 के न्यूट्रिशन यूटेक्स से ले लें, 2,000 पर आ जाए और उसका बिजनेस हो जाए, वो पैसा कमाने लग जाए, तो फ्री में हो गया ना उसका। तो कितनी दवाएं देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, आप सोच नहीं सकते। और क्या दे? फेनल ड्रॉप्स और तुलसी भी डायबिटीज वालों को दी जा सकती है, बताई जा चुकी है। खाना खाने के बाद 2 से 3 बूंद दीजिए।
और क्या दें सर? लेमन टी और ग्रीन टी बांध दो डायबिटीज वालों के लिए, चाय छुड़वा दो उनकी, दूध और चीनी वाली लेमन टी दे दो। कभी कभी सप्ताह में 1 चम्मच शहद भी ले ले तो कोई बुराई नहीं है। लेमन टी बढ़ा दो डायबिटीज वालों को। ग्रीन टी, एक बार लेमन टी ले लो, एक बार ग्रीन टी ले लो। डायबिटीज वाला वो खुद 3-4 दिन बाद कहेगा अरे भाई साहब भूख लग रही थी लेकिन अभी भी लग रही है, लेकिन वो अब खाने में बदल गए। मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। क्यों? डायबिटीज का मतलब मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई, उसे ठीक कर दो, डायबिटीज ठीक हो जाए। तो मेरी तरफ से था ये सामान्य चीज जो पर्याप्त है मेरी भाषा में। अब मैं चाहूंगा कि अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना ही याद रह पाएगा, तो सर से निवेदन करूंगा कि चाहें तो अब इन चीजों को लर्न करो, टीच करो, डुप्लीकेट करो, डायमंड बनो। तो मैं यही चाहूंगा और ये आप सबको कहूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर सर उचित समझते हैं तो 10-12 मिनट, अगर किसी के कोई ऐसे प्रश्न है जो उपयुक्त हैं तो वो परामर्श कर सकते हैं 10-12 मिनट। जी सर, थैंक यू। बैक। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगभग लगभग सर ने सारे प्रोडक्ट को कवर किया है, चाहे लेमन टी हो, ग्रीन टी हो, योगेस्ट्रो हो और त्रिफला हो, है ना, सब चीज़ में सर ने हर चीज़ में कवर किया है। साथियों, अगर किसी के अभी भी सवाल हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो चैट बॉक्स ऑन कर दी, जो भी अगर समझ में नहीं पाए। हालांकि प्रोडक्ट सर ने लगभग लगभग सारे कवर किए हैं, किसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कैसे लेना है, सब बताया है सर ने। लेमन टी कैसे लेना है, ग्रीन टी कैसे लेना है, खाली पेट नहीं लेना है, दूध और चीनी मिलाना नहीं है उसमें, और गर्म गुनगुने पानी में कर देखिए, काफ़ी लोगों ने चैट बॉक्स में डालना तक शुरू किया है। एक बार जो भी है, जो आदमी सर चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं जो भी है, डालते, जो समझ में नहीं आया है, हालांकि समझ में तो सब आ ही चुका है, और नहीं तो आज संडे है, आप दोबारा से रिपीटेड सुन सकते हैं सर। सर मैं कुछ सवाल आपके लूंगा जो लोग डाल रहे हैं। जो आदमी दुबला पतला है उसे बॉडी फिट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए सर, सम्मान्य सर बता दीजिएगा। वैसे तो देखो जी सर, पहली बात तो यह है कि दुबला पतला आनुवांशिक भी हो सकता है, डरे नहीं। दुबला पतला होना बहुत अच्छी बात है। पैसे यस वाले तो सर। पैसे आकर दुबले पतले होना चाहते हैं, आप हैं तो सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर कमजोर हैं, मेटाबॉलिज्म में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, समझ गए, फिर भी सर चाहते हैं तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन जी, गेनर। प्रोटीन। अगला सा प्रोटीन है किडनी स्टोन में क्या करें सर किडनी में स्टोन है तो क्या हो सकता है सर? पत्थर क्यों खाते हो भाई? खाना खाओ, पानी खूब पियो। जिनके भी किडनी है, पानी खूब पियो और नारियल का प्रयोग बढ़ा दो, नारियल का पानी पीना बढ़ा दो। तो थायराइड तैयार के नारियल लिए पानी। सर, थायराइड के लिए आया है थायराइड में कौन सा चैटबॉक्स में। प्रोडक्ट दें सर? थायराइड के लिए पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ। थायराइड गले के अंतर्गत एक ग्रंथि है, उसमें डिस्टरबेंस हो गया, और गले में थायराइड की आकार हल्दी है। तो जो कच्ची हल्दी अदरक की तरह होते हैं, बाजार से लाइए, 5 से 6 बूंद उसका रस निकालकर आधा कप गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, तो उसकी वो मालिश करेगा, उसको ऊर्जा देगा। और उसके साथ साथ त्रिफला और युगेस्ट्रो रोज लीजिए, 7 सप्ताह भर में आपका थायराइड आपके नियंत्रण में आ जाएगा, और महीने भर में 50% खत्म हो जाएगा। 1.5-2 महीने में थायराइड क्या होता है कि आप लोगों को समझाएंगे, परेशान नहीं रहे। दोबारा, 5 से 6 बूंद कच्ची हल्दी का रस निकालकर गुनगुने पानी के साथ ले लें, यूगेस्ट्रो और त्रिफला रोज शुरू कर दें, खत्म हो जाएगा। जी सर। बीपी के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें सर, लिखा है। बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी बताया कि शुगर की मात्रा बढ़ गई, लीवर ने ब्लड को कहा, ब्लड ने उसे यत्र तत्र फैला दिया, मांसपेशियों में फैलाने से वो दीवारों पर आ गया, वो बीपी हो गई। तो अब मास बीपी का मतलब हार्ट, तो आप बीपी के लिए ओमेगा ले लीजिए, बीपी के लिए फेनल ड्रॉप्स ले लीजिए, बीपी के लिए तुलसी ले लीजिए। ओमेगा, फेनल ड्रॉप्स और तुलसी बढ़ा दीजिए, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। गठिया बाय के लिए सर पूछ रहे हैं। ये गठिया और बाई जॉइंट वाली समस्या होती है। गठिया का मतलब जॉइंट है, जॉइंट के लिए कैल्शियम बढ़ा दो, जॉइंट केयर बढ़ा दो, और जॉइंट ऑयल का काम में लो। कैल्शियम 1 टेबलेट खाना खाने के बाद, 1 टेबलेट
निगलना है या चूसना, चबाना नहीं। गठिया के लिए कैल्शियम की एक टेबलेट चूसना है या फिर निगलना है, चबाना नहीं है। और जिस दिन कैल्शियम ले उस दिन आयरन की टेबलेट न लें। और दूसरा, गठिया के लिए अपना जॉइंट केयर लें, जॉइंट टेबलेट। और जहां गठिया दर्द हो रहा है वहां पर जॉइंट जो ऑयल है, पेन ऑयल, उसकी 3 से 5 बूंद डालकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे मालिश करें, ठीक हो जाएगा। दोबारा, गठिया कैल्शियम निगले या चूसे, चबाए नहीं। जिस दिन कैल्शियम ले उस दिन आयरन न ले, खाना खाने के बाद लें। जॉइंट केयर और जॉइंट ऑयल का प्रयोग कर। जी सर। सूजन हाथ और पैर में है सर, इसका क्या मतलब है? सूजन का मतलब है लीवर के आसपास, मतलब समझ गए तो नोनी जूस ले लीजिए। भूखे पेट 15 से 25 ml नोनी जूस एंटी इंफ्लेमेटरी है, ले लीजिए। और उसके साथ अगर सौंफ भी लेते हो, फेनल ड्रॉप्स भी, तो बढ़िया बात। जी सूजन सर, के जी सर। लिए नोनी जूस। घुटनों के दर्द या पूरी बॉडी में दर्द रहता है तो कौन सा कहीं प्रोडक्ट दिया जाए? गठिया हो, दर्द हो, कहीं भी जॉइंट में हो, कैल्शियम, पेन ऑयल, जॉइंट केयर लेना है। नोनी जूस तो छोड़ना ही नहीं है जॉइंट दर्द वालों। गठिया और जोड़ों में दर्द वाले को नोनी जूस तो लेना ही लेना है। उसके अलावा कैल्शियम और जॉइंट केयर और पेन ऑयल का उपयोग करें। नोनी जूस सुबह भूखे पेट 15 से 25 ml। जॉइंट केयर बता दिया गया आपको, उसे भी ले ले, वही 15 ml के आसपास। और एक कैल्शियम की टेबलेट चूसे, निगले, चबाए नहीं, और उस दिन आयरन ना लें। और पेन ऑयल का जरूर प्रयोग करें। गठिया के लिए, जॉइंट के लिए एक ही है। जी सर। जी सर, जी सर। मिक्स बेरी को डायबिटीज वाले को दे सकते हैं सर, ये बोल रहे हैं? डायबिटीज वाला अगर नोनी जूस यूज करेगा तो बेस्ट रहेगा। मिक्स बेरी बंद कर दीजिए, क्योंकि मिक्स बेरी है तो एंटी डायबिटीज, लेकिन वो पता नहीं उसके ए है या बी है, और वो कितनी लापरवाही करता है। इसलिए नोनी जूस में ठीक रिकमेंडेड करूंगा डायबिटीज के लिए। और डायबिटीज वालों को लेमन टी और ग्रीन टी जरूर दें, नोनी जूस दें। मिक्स बेरी को रोक लें तो बढ़िया रहेगा। लालच मत करो कि 1,000 बीबी है, इलाज करो तो नोनी जूस ठीक रहेगा। नुकसानदायक नहीं है मिक्स बेरी, लेकिन वो मानसिकता थोड़ा सा मीठा ऐसा सोच लेता है, इसलिए नोनी जूस दें, लेमन टी, ग्रीन टी बढ़ा दें। जी। अस्थमा अस्थमा के लिए भी आया है सवाल सर। अश्मा का मतलब होता है श्वास। श्वास का मतलब है आहार नाल, फुसफुस। तो आप इसके लिए वही हल्दी जरूर लें। चूस भी सकते हैं और 5 से 6 बूंद ले सकते हैं। गेस्ट्रो और त्रिफला लें, मिट जाएगा। गैस्ट्रो और त्रिफला। यस। थायराइड, अस्थमा, श्वास संबंध, गले से लेकर फुसफुस तक जो भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम एक ही है, खाने का सही नहीं पचना। तो त्रिफला, यूगेस्ट्रो और हल्दी का प्रयोग बढ़ा दीजिए। आपकी गले में गांठ है वो भी ठीक हो जाएगी, गले में नहीं कहीं भी गांठ है ठीक हो जाएगी हल्दी से। और यूगेस्ट्रो और त्रिफला आपकी श्वसन प्रक्रिया को ठीक कर दे। और आप तुलसी भी ले सकते हैं, श्वास में बदबू को खत्म करता, ठीक करता, तुलसी भी ले सकते 2 से 3 बूंद खाना खाने के बाद। जी। जी सर, सवाल तो सर बहुत सारे हैं ऐसे तो। आएंगे। कुछ सवाल सर आपके मीटिंग अगर ध्यान से दोबारा सुनेंगे सर तो क्लियर हो जाएंगे, बाकी सवाल तो वही लौट फेर गए हैं सर। एक सर जी जी कॉन्स्टिपेशन करके आ रहा है ललिता जी का। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज, त्रिफला और गेस्ट्रो। लिख लीजिए मैम, ललिता जी। त्रिफला और कॉन्स्टिपेशन। सुबह उठते ही गुनगुना पानी जरूर पिए जिनके कॉन्स्टिपेशन है। गुनगुना पानी पीने के बाद कमर की, घुटनों की और कंधे की एक्सरसाइज जरूर करें। और फिर 10 15 20 मिनट आप अपने आप भागेंगे पाखाना में, ठीक हो जाएगा। तो गुनगुना पानी पे, यूएस्ट्रो ले और त्रिफला ले, हो जाएगा। सर, एक लिख रहा है, सर जी माता जी को 4 साल से इलाज करा रहा हूँ। पैर मतलब क्या है, पैर का उठने बैठने में दर्द होता है, कोई है इसका लिए? पैर माता के जी उठने तो बैठने में। माता जी तो जी सबकी पूजनीय होती है, सबके लिए जी निवेदन सर। करूंगा, सबके लिए निवेदन करूंगा, उकड़ू बैठकर पानी पीने की आदत आज ही डालने सब। तो दूसरा, तो फोटो बेटा। आप उकड़ू का मतलब जो पैरों पर, अपने पैरों पर बैठकर, घुटनों के बल बैठकर। एक फोटो सर आपको जो भेजे थे उसका जवाब उनको मिला है, जी लेकिन सर।
वही है ना, एक ही चीज को बार बार देखो, माँ माँ जिंदगी भर पूछते रहेंगे। देखो ये वर्क लूंगा। नंबर एक, ये उकड़ू बैठ के पानी पिए, गुनगुना पिए, घूंट घूंट पिए, घूंट को भी घूंट घूंट पिए, तो ये जोड़ों का दर्द तो होगा ही नहीं। दूसरा, माताएं डॉक्टर ध्यान साहब, दें, माताएं ध्यान दें, 40 साल के बाद मेनिकोज होने के कारण महिलाओं में ये सामान्य बात है। दर्द होना, पेट दर्द होना, पेट का फूलना, कमर में चर्बी का होना सामान्य बात है, डरे नहीं। फिर भी जहां भी दर्द है, पेन ऑयल का जरूर प्रयोग करें। एक स्क्रीन के ऊपर फोटो है, देख लीजिए। ये फोटो पहले भी गया है आपके आज पास, इस गया था ये, बिल्कुल इनको बता दिया था अपन ने। फिर भी ये यहाँ पे भेजा गया है। ये मतलब कुष्ठ की तरह होता है, और ये पाचन प्रक्रिया के कारण होता है। इसके बारे में आपने मुझे बताया था, मैंने खूब अध्ययन किया था, मजा आया पढ़ने के बाद। तो इसका एक ही कारण है, खाने का सही नहीं पचना, दिमाग में टेंशन का रहना। तो आप त्रिफला लीजिए, यूगेस्ट्रो बढ़ा दीजिए, और ओमेगा भी ले लीजिए, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, माँ की बात चल रही थी जॉइंट की, तो उकड़ बैठकर पानी पिए, गुनगुना पिए, घूंट घूंट पिए, उस घूंट को घूंट घूंट पिए। दूसरा, सबसे निवेदन है, खाना खा रहे हो तो बीच में पानी न पिए, कोई नहीं मरेगा। उस खाने में इतना पानी जो पच जाएगा। खाने के बीच में पानी पीने से जठराग्नि बाधित होती है, खाना पचता नहीं, ये सब समस्याएं होती है। उससे आपका जो लैक्टिक एसिड है ये बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ने से ही दर्द होता है। इसलिए खाना खाने के बीच में पानी न पिए, खाना खाने के 15 20 30 मिनट बाद ही पानी पिए, तो ये समस्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो माँ, जो आपने नाम लिया, माँ को आपका जॉइंट केयर दे दीजिए, कैल्शियम दे दीजिए, पेन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, सच में ठीक हो जाएंगे। यस सर। जी फाइलेरिया सर, के आज लिए, तो फाइलेरिया के लिए पूछ रहे हैं। किसके लिए सर? फाइलेरिया, फाइल हो रही है। मैं समझा नहीं, कोई दूसरा शब्द बोलेंगे? ये शब्द सर फाइलेरिया। ये देखिए ओके स्क्रीन। ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गए। ओके, थैंक यू। ये यूगेस्ट्रो और त्रिफला बढ़ा दीजिए। ये पाचन की पाचन में बाधा होने के फाइलेरिया कारण तो तो सर पाँव का फूल जाना, हाथ फूलने वाला बीमारी फाइलेरिया। फूलने का मतलब वही है, आपका त्रिफला दे दीजिए और यूगेस्ट्रो दे दीजिए। हाँ, 10-12 हज़ार एक था बस, 10-12 हज़ार एक थे। नहीं भाई, हाँ अब जैसे अभी एक्टिव है, ऐसे बिजनेस में एक्टिव हो जाए तो भारत आर्थिक और स्वास्थ्य से कितना संपन्न हो सकता है। ऐसे एक्टिव बने हाँ रहे। जी। हाँ हाँ। कुछ सवाल सर, दोबारा अगर वीडियो देखेंगे मीटिंग तो उससे क्लियर हो जाएंगे सर, क्योंकि सर ने वैसे सब कुछ बता ही दिया है, बार 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 रिपीट भी किया है कई बार चैतन प्रोडक्ट का। चैतन बाग जी हाइड्रोसिल के लिए पूछ रहे हैं। हाइड्रोक्सील है तो वही त्रिफला, आप यही रखो सर। त्रिफला और यूगेस्ट्रो आंतों को ठीक करेगा, और आंतें ठीक हो गए तो जितने भी फूलने वाली, खट्टी डकार वाली, एसिड डिटॉक्स, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो फिर आपका यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, तो घुटनों का दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा तो खूब भागोगे, और अपने यूटेक में भागने वालों की जरूरत है। जी। माइग्रेन के लिए सर वापस वही पूछ रहे हैं जो आपने बताया था, एक बार दोबारा बोल दीजिए सर। माइग्रेन के लिए आप, माइग्रेन के लिए प्रोडक्ट का नाम। जी सर, आप बार तुलसी, बार वही सवाल आएंगे। जी जी, तुलसी और फेनल ड्रॉप्स ले लीजिए आप। माइग्रेन होता इसलिए है कि या तो आपको टेंशन होगा या पेट में गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ है तो आपको पता होगा, त्रिफला और यूगेस्ट्रो बढ़ा दो। और अगर ये नहीं है तो आप तुलसी ले लो, तो तुलसी फेनल ड्रॉप से माइग्रेन हो जाए। जिनके माइग्रेन है, जिनके माइग्रेन है, यहाँ हंसोगे आप लेकिन ये फैक्ट है। घर में जो रोटियां बनाते हैं उसे चिमटा बोलते हैं। वो लोहे का होता है, लोहे का होना चाहिए, स्टील का नहीं। लोहे का चिमटा यस जिस सर। बनाते हैं, माइग्रेन वालों के लिए बता रहा हूँ, घरेलू। लोहे का चिमटा जिसे रोटी उल्टी पुल्टी करते हैं, लोहे का होना चाहिए, स्टील का नहीं। वो साफ नहीं होना चाहिए, 5 6 दिन से वो जैसे साफ होता है वैसे रहे। संडे के दिन, संडे को क्यों बोल रहा है, संडे का दिन सूरज का प्रभाव ज्यादा रहता है। आधा सूरज जमीन से बाहर निकल गया और आधा सूरज जमीन के अंदर है, तो वो जो चिमटा रोटी बनाने वाला था, जिधर आपके माइग्रेन हो रहा है उधर 7 बार घुमा दीजिए। माइग्रेन तो बिना दवाई भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन है। और संडे के दिन सूरज का प्रभाव ज्यादा, तो उसकी किरणों से जो रिएक्शन होता है वो माइग्रेन
वाली समस्या को खत्म करता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, फैक्ट है। दोबारा, चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं लोहे का होना चाहिए। संडे का दिन हो, सूरज आधा उग गया और आधा जमीन के अंदर हो, उग भी गया तो कोई बात नहीं, उसको देखते हुए, सूरज की तरफ देखते हुए, जहां सिर में दाब के दर्द हो रहा है उधर से उस चिमटे को 7 बार घुमा लीजिए, माइग्रेन खत्म हो जाएगा। आप खुद देखेंगे ये क्या हो गया। ये केमिकल और रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण, ये अंधविश्वास नहीं, फैक्ट है जी। आगे, दमा के लिए? अस्थमा या दमा एक ही ना? दमा बोले अस्थमा एक ही बात है। कोई नहीं, वो क्लियर हो जाए लोगों का सर। हाँ हाँ, अस्थमा और दमा एक ही बात है। श्वसन प्रक्रिया में बाधित है, फेफड़े खराब हो गए, पाचन क्रिया खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप यूगेस्ट्रो त्रिफला के साथ साथ तुलसी ले लें, दमा में काफी नियंत्रण हो जाएगा, अटैक तो होगा ही नहीं। त्रिफला, यूगेस्ट्रो और तुलसी। तीनों बीमारी एक ही आदमी को है, उसको कौन सा गैस, शुगर, बीपी सब बता रहे हैं सर जी। देखो, मेरे पास एक बच्चा आ गया, 90% वाला, 70% वाला और 50% वाला, और वो प्रश्न पूछ रहा। तो मैं अगर 90% वाले को बताऊंगा तो वो शायद दोनों बच्चों को कंट्रोल कर लेगा और मेरा काम बढ़ जाएगा। तो जो समस्या सबसे, अब यहाँ उल्टा होगा, जो समस्या से आप ज्यादा परेशान हो रहे पहले उस पर फोकस। अब ये तय तो आप करोगे ना, आपको इसकी से ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि यस। सामान्य प्रॉब्लम को तो आप सहन कर लोगे, विशेष को पहले करो ताकि वो सामान्य भी उसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले पेट को ठीक करो, त्रिपुलर गैस्ट्रो। पेट ठीक हो गया ना, तो सिर दर्द, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, आंखों की, ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले गट पर, पेट पर ध्यान दो। सिर दर्द है तो भी पेट पर ध्यान दो, टेंशन है तो भी पेट पर ध्यान दो, क्योंकि 90% कारण वही गट ही है जी। आप में से किसी भी लीडर का कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल है तो आप अपने पूरे सवाल लेकर के कल वाली मॉर्निंग मीटिंग में भी आ जाना। सर कल सुबह समय मिल जाएगा 10-15 मिनट डॉक्टर साहब? 100%। आप में से किसी का भी सवाल है कल लेके आइए, कल पूछिए। और जो सुनो, आज की मीटिंग है इसको दोबारा सुनिए भाई। मैं उपलब्ध रह जाऊंगा, लेकिन मुझे 10 मिनट पहले यानी 7:45 के आसपास फ्री करना हो। आपको सर 7:30 में फ्री कर देंगे। ठीक है सर, ओके। ठीक है बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। जी जी सर। सर, ये विनिंग टीम के लिए तो हम तन मन धन वचन क्रिया से कभी भी जगाओ तैयार है। बस हमारे यूटेगिन स्वस्थ होना चाहिए तो मेरा भारत ठीक हो जाएगा। देश का, समाज का भला और सेवा करना है सर। बिल्कुल, आपसे ही सीखा सर, आपकी चरण कदमों पर चल रहे हैं। माँ जनो येन गते से पंथा, जहाँ से अनुभवी लोग चलते हैं उससे चल रहे हैं। मिर्गी का बार बार आ रहा है। मिर्गी के लिए कौन सा प्रोडक्ट उपयुक्त है सर अपना यूटेक का? मिर्गी मैं बता देता हूँ, ये वास्तव में एक समस्या है जो खत्म नहीं होगी, डरे नहीं। दिमाग, जो अपना दिमाग है ना, उस दिमाग के अंदर एक छोटा सा हृदय जैसा एक चीज है, वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए मिर्गी के दौरे आते हैं। तो ओमेगा, ओमेगा और कैल्शियम बढ़ा लीजिए, मिर्गी के दौरे कम हो जाएंगे, वो कंट्रोल हो जाएगा। मिटना तो देखो वो वहाँ डिस्टर्बेंस है, लेकिन ओमेगा और कैल्शियम का प्रयोग बढ़ा दो, मतलब मेटाबॉलिज्म पर काम करो, मिर्गी कंट्रोल हो जाए बिना दवाई के। आप वास्तव में ओमेगा और कैल्शियम बढ़ा दीजिए, और मेटाबॉलिज्म के 4-5 प्रोडक्ट बताए, इनमें से बारी बारी से लीजिए, कवर चलो हो अब जाए। सब लोग मैसेज डालिए आज 11 बजे क्या होगा। उपस्थित आज जितने लीडर भी मीटिंग होने साथी वाला हैं, है सम्मानित सीएमडी सर के माध्यम से सर, आज तो। आज 11 बजे क्या होने वाला है मैसेज डालो सर आप लोग। और कल शाम को प्लान में 6:50 के प्लान में शाम को क्या होने वाला है? 6 लाख से प्लस लाइव विड्रॉल होने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है सर जी एक। चलो ये देखो सर, क्या 12 तारीख बात, है क्या कल 12 तारीख जबरदस्त। है। वाह सर वाह, सुपर। कल कितना तारीख है भाई? 12 12 तारीख, तारीख 12 मई है कल। कल 12 तारीख है। और अगर 21,000 आज और कल सुबह मिला के 21,000 का इनकम आ जाए तो कितना हो जाएगा? तो पूरा 6 लाख हो जाएगा 6 लाख। सम्मानित सर। तो ऐसा उम्मीद किया जाए कि कल 12 तारीख को 6 लाख रुपए का लाइव विड्रॉल हम लोग देखेंगे। यस सर, यस बिल्कुल सर, सर, यस बिल्कुल सर। होगा सर जी, बिल्कुल हो जाएगा।
बिल्कुल। तो कल शाम को हम सबको कितने बजे तैयार रहना है? 6:50 के प्लान में सर। आप ये डिसाइड करो, इस प्लान में अकेले आना है या टीम को मिला? टीम को लाना, अकेले आएंगे तो खाली सीखेंगे, टीम को लाएंगे तभी तो जीतेंगे सर। यस, अकेले आएंगे तो जीत के जाएंगे, टीम को लाएंगे तो जीत के जाएंगे भाई। तो आज दोपहर दिन में 11 बजे आईडी पासवर्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो अभी है वो दोपहर में रहेगा सर, सबके लिए है मीटिंग ये। सेम आईडी सेम पासवर्ड, टाइमिंग 11 बजे। कौन सर आ रहे हैं? सीएमडी सर, कंपनी के जन्मदाता सर आ रहे हैं सर। ठीक, तो अब दीजिए इजाजत, आज का ओवरऑल मीटिंग यहीं तक। थैंक यू वेरी मच सम्मानित डॉक्टर किशनपुरी सर, हम सबके बीच में आए, इतनी बड़ी जानकारी दिए, एक एक प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताया, क्यों होता है, उसका कारण और निवारण सब पे सर ने चर्चा किया। कई लोगों के आपके सवालों के जवाब भी सर ने आसान शब्दों में दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद आया होगा। एक बार वापस रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, पिछले संडे वाली भी और आज के इस संडे की भी, दोनों मॉर्निंग सेशन आप इकट्ठा करके रखे रहिए। जब भी मौका मिले सुनते रहिए, लिखते रहिए, पॉइंट नोट करते रहिए। और आज मिलते हैं दोपहर दिन में हम लोग ठीक 11 बजे। जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।